कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, 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 राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोर। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। गजाननं भूते गणादिसेवितं कपित जम्बो फलचारु भक्षणं, गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित जम्बो फलचारु भक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारकं, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं,
कृतावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि प्रसन्धं या पठेन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा स समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मंगल मूर्ते गणपति बप्पा मंगल मूर्ते गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। बोल काली मैया की जय। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति
गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। इन्हें पूजे सारा जहान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार, 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार, 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। इनको पूजे सकल जहान, इनको पूजे सकल जहान, इनकी महिमा बड़ी महान। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार, 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार, 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार, 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बा,
कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव रे, राम कहो राम कहो राम कहो भाव। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव रे, राम कहो राम कहो राम कहो भाव। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव रे, राम कहो राम कहो राम कहो भाव। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव रे, राम कहो राम कहो राम कहो भाव। कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव रे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद सरस्वती द्वारा प्रवचन के द्वारा निश्चित रास पंचाध्यायी के दूसरे प्रकरण रास की भूमिका एवं रास का संकल्प का समापन किया। उसके आगे तीसरे प्रकरण में प्रवेश करेंगे, रास के हेतु, स्वरूप और काल। उसी प्रकार भाव और श्रद्धा से कथा का वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। अरे चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल बंदो हरे राई। जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। कौन की कृपा? राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा। जिस पे हो जाए मस्ती में गाए मौज मनाए, मस्ती में गाए मौज मनाए। राधे 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 राधे। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा। जिस पे हो जाए मस्ती में गाए मौज मनाए। राधे 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 हे राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे की
राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे हो। राम तो है, मिल जाएंगे, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे हो। राम तो है, मिल जाएंगे। और गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे हो। राम तो है, मिल जाएंगे, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे हो। राम तो है, मिल जाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। कृपा हम पर कर दे। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। राधे राधे, 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 राधे राधे तू श्याम से मिला दे। राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। कृपा हम पर कर दे। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। राधे राधे, 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 राधे राधे। अरे चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, 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 और चाहे वो अज्ञानी हो। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, 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 जिस पे हो जाए मस्ती में गाए, मौज मनाए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा। तो अरे जा की कृपा पंगु घेर लंग है। जा की कृपा पंगु घेर लंग है। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदों हरे राई, चरण कमल बंदों हरे राई। बहरो सोने और गूंग पुन बोले। बहरो सुने और गूंग पुन बोले। बहरो सुने और गूंग पुन बोले। और रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। और सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय।
सूरदास स्वामी करुणामय। और बारे बारे बंदों ते पाई, बारे बारे बंदों ते पाई, चरण कमल बंदों हरे राई, चरण कमल बंदों हरे राई। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। रास के हेतु, स्वरूप और काल। भगवानपि तारात्रि वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे। श्री शुकवाच भगवानपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। अच्छा, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका, भगवान ने रास विलास का संकल्प लिया। वेदांत दर्शन में निरूपण है कि भगवान का स्वभाव वैसा ही है जैसा लोगों का स्वभाव होता है। अब हम सबका स्वभाव क्या होता है कि हम जिससे उसे चाहते हैं जो हमें चाहता है, सीधी सी कहानी है। तो हमाराम स्वभाव यही जाना और ताए भजन तज भावना आना। तो जो भगवान को चाहता है और वह भगवान के स्वभाव को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वह अपने स्वभाव को भी सही सही जानता है कि हम क्या चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिससे हम चाहते हैं वो हमें चाहे, सब छोड़ करके, है नहीं। चाहे वो सामान्य जगत में प्रेम हो, किसी का भी माँ बेटे का, बाप बेटे का, पिता पुत्र का, या जो भी है प्रेम संबंध, तो उसका वो हम उसे चाहे, मित्र मित्र का, तो हम उसे चाहे तो वह भी हमें चाहे। तो ऐसे ही भगवान का है। वैसे भगवान ने कहा मेरी सब पर बराबर दया है, सब पर मैं बराबर दया करता हूँ, सब मेरे लिए समान है। जैसा जिसका कर्म फल है सबको बराबर सही उसी ढंग से वितरित करता हूँ। पर उनमें से जो मुझे चाहे, लेकिन इतने के बाद भी सब कुछ मैं वितरित करता हूँ, सब बांटता हूँ। अंधे को आँख देत, कोढ़न को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। फिर भी लोग मेरे को नहीं चाहते हैं, उसे लेके और उसी को मांगते रहते हैं फिर पुनः पुनः मेरे से। और उसी में से थोड़ा बहुत मेरे को चढ़ा करके सोचते हैं कि कोई मेरे को दे रहे हैं कुछ। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कोई बात नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ इसलिए देता रहता हूँ, पर वे मेरे को नहीं चाहते। सभी बच्चे अपने माता पिता को चाहें ऐसा संभव नहीं है, मेरे को चाहते नहीं वो। जैसे मैं, भगवान गणेश जी कहते हैं, जैसे मैं अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती को ही चाहता हूँ। भले ही मेरे को प्रथम पूज्य का स्थान न मिले, मैं उस दौड़ में शामिल नहीं होता हूँ जिसमें सब देवता और कार्तिकेय और दौड़ने चले गए। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान का जो स्वभाव है वो कैसा है कि जो मुझे चाहता है उससे मैं चाहता हूँ। तो हमारा राम स्वभाव जो जाना, ताए भजन तज भावना आना। तो अब वेदांत दर्शन में निरूपण है कि भगवान का स्वभाव वैसा ही है जैसा लोगों का स्वभाव होता है। जैसे लोग कभी लोगों के बीच में रहना, हंसना, खेलना पसंद करते हैं, लीला करते हैं, और कभी अकेले रहना पसंद करते हैं, है नहीं। तो वैसे ही भगवान भी कभी लोगों में रहना पसंद करते हैं, कभी अकेले रहना पसंद करते हैं। वेदांत दर्शन में सूत्री है लोकवत्तु लीला कैवल्यम, अर्थात कभी लीला कभी कैवल्य। यानी कभी भगवान सबके साथ मिलकर के और जो भी उनकी मर्जी लीला कर रहे हैं, और कभी अपने एकांत में शेषनाग पर सैया पर लेटे हुए हैं। ऐसी झांकी है भगवान की। तो बोले जैसे लोगों को, जैसे कोई आदमी कभी चाहता है कि हमारे पास कोई न रहे,
एकांत में रहें। वैसे जब भगवान एकांत चाहते हैं तो महाप्रलय कर दिया जाता है। भगवान कहते सबको सुला दो मेरे भीतर, सब सो जाओ, आ जाओ, और महाप्रलय हो जाता है। हम सब भगवान के भीतर सो जाते हैं जीव, और एकांत में चले गए भगवान, और अपन अपने लेटे हुए एकांत में भगवान। कभी भगवान के मन में आया कि अब तो खेलेंगे, सोसाइटी चाहिए, कंपनी चाहिए, सामाजिक जीवन चाहिए, तो रंगमंच में आकर तरह तरह का भेष धारण करते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, है इस प्रकार से। तो पहली बात तो देखो, बाल धर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, बच्चे का सा रूप बनाया उन्होंने बाल धर्म का, और उस बाल स्वरूप की उपासना भगवान शंकर करते, उसी बाल कृष्ण की उपासना भगवान शंकर करते। एक दिन माता पार्वती ने कहा आप किसकी उपासना करते हैं और वह स्वरूप कौन सा है? भगवान ने कहा कि वह मेरे कृष्ण हैं, आराध्य हैं, राम हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी उन कृष्ण की, राम की आराधना करना चाहती हूँ। बोले ठीक है कर लो, और उनसे उनके जैसा पुत्र चाहती हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, कृष्ण से, और वह परमपिता परमात्मा उन पर प्रसन्न हुए, और उन्होंने एक गजमुख नाम के दैत्य था, गजमुख, उसका हाथी का सा मुख था, और उसने वरदान मांग रखा था कि मैं अपने जैसे से ही मरूं। तो भगवान ने और गजानन बन करके और माता पार्वती के गर्भ से और अवतार लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान इस प्रकार से, जैसे छोटे बालक आपस में नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, जब भगवान अवतार लेकर आए तो बाल धर्म का पालन करना उनका स्वभाव है। भगवान भी वैसी लीला करते हैं। तो चाहे वो कृष्ण रूप में कर रहे हो, चाहे राम रूप में कर रहे हो, चाहे गणेश रूप में कर रहे हो, बालक की लीला उनकी सब एक जैसी हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। और जो इनमें अंतर करता है नहीं, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं है। तो सब बालक नाचते हैं, माताएं नचाती हैं, हम भी नाचते हैं। तो हमको याद है, अखंडानंद जी कह रहे कि हमको भी दही मथने के बाद जो कमोरी में माखन चिपका रह जाता है, दड़े में से जो निकलती है मलाई, तब मिलती थी जब नाचते थे। ये उन्होंने अपने समय की बात कही। वो गांव में रहते थे और उनके यहाँ पर बहुत सारे गायें थीं, तो घर में खेत थे, गायें थीं, तो शुद्ध दूध दही मक्खन उनको मिलता रहता था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो वह नाचना गाना बजाना तो बालक का स्वभाव है। जब बालक, भगवान बालक रूप में आए तो बालक धर्म का पालन करना स्वाभाविक है। नन्ही नन्ही लड़कियों के साथ बालक बनकर स्वयं भगवान नाचते हैं। छोटी छोटी लड़कियां होती हैं। तो जैसे भगवान कितने वर्ष के उस समय भगवान रास कर रहे, तो 10 वर्ष के, तो उनके साथ में 8-10 वर्ष की ऐसी छोटी छोटी लड़कियां। तो श्रीमद् भागवत में हम जांचते हैं कि कितनी उम्र के साथ ये लीला हुई। तो 7वें वर्ष की उम्र में गोवर्धन धारण किया, या सप्तहायनो बाला, साफ साफ लिखा हुआ है भागवत में। और गोवर्धन धारण के पहले ही चीरहरण हो चुका था। तो गोवर्धन धारण का तो वर्णन 24वें अध्याय में आया, और चीरहरण का वर्णन तो 22वें अध्याय में। अच्छा, चीरहरण हो चुका था, रस की पुष्टि के लिए गोवर्धन धारण है। अमावस्या के दिन इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन की पूजा हुई, और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन अन्नकूट हुआ। द्वितीया को इंद्र को मालूम हुआ, यम द्वितीया होती है ना, इंद्र को मालूम हुआ, और तृतीया से 7 दिन तक धुआंधार बारिश हुई, 10वीं तक। हाँ, एक रात को सब लोग काली रह पर सो गए, एकादशी, और दावानल प्रकट होकर वहाँ जलाया गया। एकादशी के दिन नंद बाबा ने व्रत किया। द्वादशी को श्री कृष्ण वरुण लोक में गए, रोना पीटना होता रहा। इस तरह 7वें वर्ष की शरद ऋतु बीत गई। अब 8वें वर्ष की जब शरद ऋतु आई, तब अश्वनी मास में भगवान ने रास लीला की। तो भागवत के अनुसार तो 8 वर्ष की अवस्था भगवान की।
तो श्री जीव गोस्वामी ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बहुत खोज करके, इस समय 8 वर्ष के थे कृष्ण और गोपियाँ, ये उन्होंने अखंडानंद जी का, ये जीव गोस्वामी जी ने, और इसको पूरे अपने समाधि भाषा से भागवत में से इसको और निकाला है रस को। तो ये बालकवत नृत्य करते हैं और इसमें कोई वासना का संबंध ही नहीं है, यह तो बाल धर्म का पालन है। ऐसे छोटे बच्चे हंसते गए खेलते नाचते रहते हैं, वो द्वारकाधीश भगवान की। अब दूसरा देखो, मनुष्य धर्म का पालन। मनुष्य धर्म का पालन क्या है? ये महाराज आदमी जो हैं ये अर्थ के दास हो गए, पैसा के। दिन भर कमाओ पशु की तरह और शाम को चारा खाओ परसी थरिया और सो जाओ। बोले द्वारकाधीश भगवान की। उसी बचिया के ताऊ जिंदगी भर बने रहेंगे, मेरी प्यारी मेरी प्यारी, उसी बचिया के ताऊ जिंदगी भर बने रहे। तो बचिया के ताऊ कई लोगों ने नहीं समझा होगा। बचिया माने गाय की बचिया बछड़ी, उसका ताऊ कौन होगा? अरे बैल ही तो होगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिंदगी भर बचिया के ताऊ यानी हल में जोतते रहे, चरस में जोतते रहे और हैंगा खींचते रहे, बस पैसा कमाने में ही जिंदगी भर लगे रहे। और घर आए तो कुछ खाली भूसा मिला और खाली भूसा मिला सो पेट में डाला और सो गए। गुरु द्वारकाधीश भगवान की यह धन, यह कोई जिंदगी है? तो जैसे मनुष्य के जीवन में अर्थ पुरुषार्थ है। अर्थ क्या है? पुरुषार्थ है उसका, जो है धर्म अर्थ का और मोक्ष क्या है? उसके पुरुषार्थ हैं चारों। भगवान ने गीता में कहा इनको प्राप्त करने से और में ये प्रसन्नता होती है। अगर धर्म समझ के किया जाए तो धर्म के आधार पर उसको अर्थ और धर्म के आधार पर उसको जो है काम, ये सब धर्म के सम्मित हैं। और यदि वे ऐसा करता है तो मोक्ष उसको प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान ने समझाया। तो धन कमाना और कर्म करना, वैसे ही सुख शांति से रहना, आनंद मनाना, यह भी मनुष्य का धर्म है। मनुष्य को काम पुरुषार्थ से वंचित नहीं होना चाहिए। वह गाए, वह नाचे, वह हंसे, वह खेले, वह आनंद मनाए। केवल फ़ोन लेकर के नहीं बैठ जाए या टीवी के सामने उस बुद्धू बक्सा के सामने बुद्धू बन के नहीं बैठ जाए, या एक दूसरे की सूरत देखने में ही अपना समय नहीं बिताए। द्वारकाधीश भगवान की। तो कुछ तो ऐसा वो किसके साथ में कर सकता है? आज संसार में तो हर के अपने अपने स्वार्थ हैं, तो वह नहीं कर सकता है। पर भगवान ने कहा संसार के साथ में जो नहीं कर सकता है नहीं, उसकी पूर्ति मैं करता हूँ। काम का संबंध भी मेरे से जोड़ ले गोपी, तो द्वारकाधीश काम की पूर्ति भी करता है। और द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले चाहिए किसी को, किस किस को चाहिए काम सुख? द्वारकाधीश से। हाँ, गोपी को भगवान काम सुख भी देने के लिए तैयार हैं। तो जैसे मनुष्य जीवन में अर्थ पुरुषार्थ है, धन कमाना और कर्म करना, वैसे ही सुख शांति से रहना, आनंद मनाना, यह भी मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य को काम पुरुषार्थ से वंचित नहीं होना चाहिए। वह नाचे गाए हंसे, वह खेले आनंद मनाए। तो भगवान को यह भी बताना था ग्वालों को, गोपियों को, मनुष्यों को, कि यह मनुष्य धर्म का पालन किया। हर समय बनावटीपन बना करके नहीं रहे। नहीं, नंगा है तो नंगा ही अच्छा है। भगवान ने कहा कोई परेशानी नहीं है रे, दाढ़ी है तो दाढ़ी अच्छी है गोपी, कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादा बनावटीपन की आवश्यकता नहीं है भगवान के पास में। और जो ज़्यादा बनावटीपन में रहता है तो संसार में भी हमेशा वो एक दूसरे से सोचता है कि क्या बोलूँ, कहीं कुछ ऐसा न बोल जाऊँ जो बाद में पछताना पड़े। द्वारकाधीश भगवान की जय। और यारे भगवान के प्रेरणा से बोलता, निर्द्वंद होकर बोलता है, पूंछड़ी के लौटा की तरह ऐसी की तैसी। क्यों? किसी से कोई राग द्वेष तो नहीं। जो भगवान ने कहा वो भगवान की कथा है, और भगवान की कथा में जो भी बोला वो भगवान की प्रेरणा से ही बोला। तो द्वारकाधीश भगवान, और उसमें कहीं भी कोई ऐसा शब्द जो अनर्गल हो वह नहीं बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वह हंसे, वह खेले, वह आनंद मनाए। तो भगवान को यह भी बताना था कि ग्वालों को, गोपियों को, मनुष्यों को, कि यह सब मनुष्य धर्म का पालन है और प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन हम अपने बनावटीपन से रहने के कारण उस प्रसन्नता को भूल गए हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो अब देखो, रासलीला करके श्री कृष्ण ने कूटनीति भी बरती है। क्या? कि कंस को शंका थी कि हमको मारने वाला कहीं पैदा हो गया। तो उसके ख्याल में तो यह था कि जो पैदा हो गया है वह कोई वीर पुरुष होगा, कोई बहादुर होगा, सो सामने आकर हमसे युद्ध करेगा और हमको मारेगा।
पर श्री कृष्ण तो इधर नचकैया बन गए, कहीं चीरहरण करें, कहीं माखन चोरी करें, कहीं गोपियों के साथ नाचें, तो उनको धोखा हो गया। यह कूटनीति वरद्दी कंस को कतई पता न चले कि यह नचकैया ही हमको मारेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कंस के नाक के नीचे रहकर माखन चोरी करते रहे, चीरहरण करते रहे, बंसी बजाते रहे, रासलीला करते रहे, और उसने सोचा कि यह नचनिया हमारे सामने आकर क्या खड़ा होगा, और जब हम शत्रु के बल को कम आंकते हैं तब धोखे में पड़ जाते हैं। यह रणनीति है। तो अपने शरीर के रोग को कम समझना, इंद्रियों के भोगाभ्यास को कम समझना और शत्रु को कमजोर समझना, ये तीनों बातें भूल हैं। क्या कहा उन्होंने स्वामी जी ने कि शरीर के रोगों को कम समझना, तो जितने ज़्यादा हम भोग करते हैं ना, तो पीछे कहा कि इंद्रियों के भोगाभ्यास को कम समझना, कि इंद्रियां जो है भोग करने की आदि है ना, तो करने दो खूब ज़्यादा, अभी तो कम किया है, अभी तो कम किया और करने दो, बुढ़ापे तक उसको वहाँ तक ले जाते हैं। तो इसको कम समझना और शरीर के रोग को कम समझना, ये दोनों ही जो है स्थिति। और तीसरी शत्रु को कमज़ोर समझना, यानी काम क्रोध लोभ मोह जो भी हमारे ऐसे शत्रु हैं सबसे बड़े ये भजन में, और इनको कमज़ोर समझना कि अब मेरे भीतर से काम चला गया, क्रोध चला गया। हाँ, तो ऐसा है नहीं, वो उसको लगता है ऐसा, तो इसने कमज़ोर समझना। ये तीनों बातें भूल हैं। तो कंस को ऐसे धोखे में डाला कि वह भूल गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान। अब देखो श्री कृष्ण ने देव धर्म का पालन किया। यह रासलीला थी देवता धर्म का पालन कैसे, यानी देव धर्म का पालन कैसे किया जाए। तो गोपियों ने देवी की आराधना की, यमुना मैया की कात्यायनी देवी के रूप में पूजा की। अब उनको देवी की आराधना से जो वर मिला उस वर को पूर्ण करना भी तो देव धर्म है ना। और उन्होंने वरदान दिया कि कृष्ण आपको पति रूप में प्राप्त हो में, तब उनको वरदान दे दिया मयमा रंस्थया छपा। तुम इन रात्रियों में, भगवान ने भी वरदान दिया कि तुम इन रात्रियों में मेरे साथ विहार करना। तो देवता का दिया हुआ वरदान झूठा तो नहीं होना चाहिए, अतः देव धर्म का पालन किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, क्योंकि वो परमात्मा है, चींटी से लेकर के और बड़े से बड़े ब्रह्मा तक का वो ध्यान रखते हैं, इसलिए देव धर्म का भी पालन किया। वो परमात्मा किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, मनुष्य का भी, और पशुवत भी योनियों में अवतार लिया उसका भी, और जैसे सूकर रूप में अवतार लिया भगवान ने 12 अवतार, तो उसका भी पालन कर सकते हैं, उसमें कैसे कार्य करना है। और देवता रूप में भी भगवान ने कहा कि देवताओं की रक्षा मैं करता ही हूँ और सबसे बड़े महादेव के रूप में स्थापित ही हूँ। तो अब देव धर्म का पालन भगवान ने किया, मैंने किया इस प्रकार से। तो अच्छा, श्री कृष्ण ने ज्ञानी धर्म का पालन किया। अब ज्ञानी क्या धर्म होता है कि ज्ञानी का धर्म है कि ज्ञानी की रहनी स्वातंत्र, यानी उसके स्वतंत्रता। और भगवान वेद पशु नहीं है, वह धर्म पशु नहीं है। धर्म पशुत्व, वेद पशुत्व, ईश पशुत्व, यह जो मनुष्य में रहता है उससे वह मुक्त है। तो रास पंचाध्यायी के अंत में यह बात आई है, यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुता अखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंति मुनियोपि न नय्यमानास्ते छाया तव पुरुषकुत एव बंधा। जिसका ज्ञान हो जाने पर महात्मा लोग निरंकुश हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। वही परब्रह्म परमात्मा जब शरीर धारण करके आया है तो उसके लिए वेद का बंधन, समाज का बंधन कहाँ होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कहने का तात्पर्य ऐसा है उनका, अखंडानंद जी का, कि प्रभु जो है जब उनके नाम लेने से और व्यक्ति में और शूरता आ जाती है भगवान के नाम से, और उसको दुख झेलने की शक्ति मिल जाती है ना। तो जब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो उनको कोई मर्यादा पर रोक नहीं सकती है कुछ भी करने से, क्योंकि वो स्वयं उसका अतिक्रमण करके अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके और अवतार लेते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने तो उनके लिए वेद बंधन, समाज का बंधन भगवान के लिए नहीं रहता। फिर तो भगवान ने भगवत धर्म का पालन किया। ज्ञान धर्म बता, अब भगवत धर्म, रासलीला में ये सबरे धर्मों का पालन किया। तो भगवान ने भगवत धर्म का पालन किया कि मैं भगवान हूँ। इसका पालन कैसे किया कि भगवत धर्म क्या है कि प्रेम के अधीन हो जाना। अभी भगवान ने बताया नहीं, हमारा हम स्वभाव ले जाना, कि भगवान का स्वभाव है जो मेरे से प्रेम करे उससे मैं प्रेम करूँ।
तो प्रेम के उसके मैं अधीन हो जाता हूँ। जो मेरे अधीन है मैं उसके अधीन हूँ। तो प्रेम के अधीन हो जाना, संसार में हम किसी से प्रेम करें कोई आवश्यक नहीं है वे हमारे अधीन हो जावे। चाहे हम बरसों उसके लिए कुछ भी करते रहें, प्राणते सीखते रहें, भले ही द्वारकाधीश भगवान की, लेकिन या उसको खूब सारे पैसे देते रहें या और जिस प्रकार से भी हम लाड़ लगाते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है हमारे ही अधीन हो गए। वह किसी के भी अधीन हो सकता है। और संसार में कोई भी, चाहे वह उसका संबंध कितना भी घनिष्ठ हो और वर्षों का हो, फिर भी ऐसा हो सकता है। तो भगवान ने भगवत धर्म का पालन किया कि भगवत धर्म क्या है कि प्रेम के अधीन हो जाना। और भगवान कैसे हैं कि जब किसी के अधीन हो जाते हैं तो उसको भी अपने अधीन उसी प्रकार रखते हैं कि वह भी चाहे छूट के जाना चाहे तो जा नहीं सकता है। द्वारकाधीश भगवान तो गोपी भी भगवान के अधीन है कि भगवान कहते हैं मैं भले ही फिर छोड़ के मथुरा जाऊँ चाहे द्वारका जाऊँ, तू मेरे अधीन है, तेरा जीवन मेरे लिए ही है। गोपी का जीवन कृष्ण के लिए है। तब कृष्ण के साथ में गोपी हमेशा जुड़ी हुई है। बोलो द्वारका। इस कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? एक गोपी है, एक कृष्ण है, एक गोपी है, एक कृष्ण है। तो भगवान ने भगवत धर्म का पालन किया। तो प्रेम के अधीन हो जाना भगवत धर्म है। तो प्रेमी के सामने मुक्त भगवान ही बद्ध हो जाता है, बधा हुआ हो जाता है। भगवान है तो मुक्त, यशोदा मैया ने बांध लिया नहीं। तो विरक्त भगवान भी रागी हो जाता है। हाँ, जब भगवान नृत्य करते हैं ऐसा लगता है कि गोपियों के अनुराग में भगवान बधे हुए हैं। तो विरक्त भगवान भी रागी, और पूर्ण भगवान भी नन्हा मन्ना हो जाता है, छोटा हो जाता है और बालक बन करके और कलोल करने लगता है। अभोक्ता भगवान भी भोक्ता हो जाता है, अकर्ता भगवान भी कर्ता हो जाता है। और भगवान उसको कहते हैं जो प्रेम परवश हुए। तो गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उनके साथ रास करना यह भगवान का धर्म है। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करना भगवान का धर्म है। तो यदि भगवान डर जाएं कि हमारी बदनामी होगी या सोचें कि हम तो नित्य तृप्त हैं, नित्यानंद में मग्न, जैसे ब्रह्म का वर्णन किया जाता है, कुछ नहीं चाहिए, तो हमको गोपियों के साथ नृत्य करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता ही नहीं। जब सभी ब्रह्म है तो कोई आवश्यकता नहीं। गोपी भी ब्रह्म है और कृष्ण भी ब्रह्म है। तो भगवान में असंगतता तो रही, वैराग्य तो रहा, लेकिन अभिमान भी हो गया। तो भगवान आनंद स्वरूप है, परंतु इसका आस्वादन तभी होगा जब अपने बड़प्पन का अभिमान छोड़कर छोटे के साथ मिलेंगे। तो इसलिए रास के द्वारा भगवान ने कहा कि हाँ ये ठीक है कि मैं हूँ तो बड़ा पर गोपियों के साथ में मिल जाऊँ, परंतु इसका आस्वादन तभी होगा जब अपने बड़प्पन का अभिमान छोड़ करके छोटे के साथ मिलेंगे। इसलिए रास के द्वारा भगवान प्रेम परवश होते हैं। यह इस मर्यादा की स्थापना हुई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। परम प्रेम के पाले पड़कर हरि को रूप बदलते देखा। तो अब देखो दूसरी बातें, रस मर्यादा का पालन किया भगवान ने। अब रस मर्यादा क्या है? रस मर्यादा यह है कि अपने हृदय में जो रस है उसको दूसरे के हृदय में स्थापित कर दिया जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्या स्थापित कर दिया? रस। और वह दूसरे के हृदय में स्थापित कर दिया जावे। तो ये रस की मर्यादा है कि जैसे आपके घर में कभी मिठाई बनती है, कभी बूंदी बनाती हैं, कभी पहले फीकी बूंदी को घी में तलते हैं और जब चाशनी में डाल देते हैं तब वह बूंदी भी रसीली हो जाती है। यही है रस की मर्यादा, है ना। उसका संग करने से वह होती तो फीकी है, कितनी जब उसको सुखा दें में तो कुरकुरी हो जाती है, कोई इसमें रस नहीं होता, लेकिन रस में मिल जाती है तो रसीली हो जाती है नहीं। तो स्वयं रस को तो कि स्वयं तो रस है, दूसरे को भी रसीला बना दे, यह रस की मर्यादा है। कड़वे को भी मीठा बना दे। हाँ, और आज हमारे पास करेले का मुरब्बा आया है पंजाब से। अखंडानंद जी कह रहे, गोपी नहीं कह रही है, हमारे एक भक्त हैं होशियारपुर में, उन्होंने तैयार करके करेले का मुरब्बा भेजा है। तो रस की मर्यादा यह है कि वे कड़वे करेले को भी मीठा बना दे। आप कभी बनारस गए होंगे तो वहाँ बांस का मुरब्बा बनता है और बाज़ार में बिकता है। तो रस की मर्यादा यह है कि बांस जैसी सूखी नीरस लकड़ी को खाने लायक बना दे। तो ये भगवान का रास क्या है कि जो भगवत रस है, भगवान का रस है, उसको गोपियों के हृदय में स्थापित करना, जनता के हृदय में स्थापित करना,
अब जनता के हृदय में स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया, तो क्या वो गूंगे बन के तपस्या करके खंडानंद जी बैठे रहे तो हो जाता? क्या नहीं हो जाता। द्वारकाधीश भगवान की जय। उसको उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से और जनता के हृदय में स्थापित किया। और इसी प्रकार से ऐसे जो हम बांसुरी मारने वाली जैसी गोपियां हैं उनका कल्याण करने के लिए से सुंदरकांड में आता है नहीं कि नाच नील नल कब्दो भाई लड़काई आसिस पाई तिनके परस किए गिरभारे तरी जलल प्रताप तुम्हारे एवद नाद पयोद बधाई है जय सुजस लोक त्यों गाई है। ऐसा कोई उपाय कर दीजिए, ऐसा पुल बना दीजिए जिस पे कि ये मनुष्य तो क्या बंदर भालू या कोई भी जीव है वो आपकी तरफ आ सके, प्रभु भक्ति को प्राप्त कर सके। सीता जी भक्ति लंका में वहाँ उसे प्राप्त कर सके आपकी भक्ति को बड़ी आसानी से। हनुमान जी तो बहुत पावरफुल हैं, वो तो पहुँच ही जाते हैं, लेकिन ये सामान्य जन कैसे पहुँचेंगे? उनको हनुमान जी ने कहा मैं ले चलो, पर भगवान ने कहा नहीं, इस प्रकार से नहीं कि किसी चमत्कार से नहीं, बड़े आसान तरीके से इस पर पुल बना करके। और पुल क्या है कि भगवान ने कहा ये नाम का जो मेरे पुल है यही ऐसा पुल है, इसके माध्यम से लोग इस संसार से और उस संसार में पहुंच जाते हैं। और भगवत गीता वर्णन करके बताया था नहीं गोपी बताना, हाँ, कि ये संसार कैसा है कि ये आधा संसार तो कैसा है कि माया का जल में डूबा हुआ जिसमें उल्टा दिखता है सब, और आधा संसार भगवान के अध्यात्म लोक का है जिसमें सब सीधा दिखता है। तो भगवान ने कहा फिर वह संसार नहीं दिखता, फिर मैं कृष्ण दिखता हूँ बंसी बजाता। तो इस प्रकार से उसको समझ ले। तो जो भगवत रस है, भगवान का रस है, उसको गोपियों के हृदय में स्थापित करना, जनता के हृदय में स्थापित करना और उस रस का साधारीकरण कर देना जितना कठिन हो। खंडानंद जी कहते हैं मेरी भाषा में थोड़ी समय का अंतर आने से और जनता की समझ में उतनी आसानी से आवे नहीं गोपी, तो तू समझने के लिए थोड़ा अपना संपुट लगाते रहना द्वारकाधीश भगवान, उसको सरल करते रहना, जितना इतना समझ में आता रहे। नहीं आवे तो जैसा है वैसा चल ही रहा है द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो इसको पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, उसका हृदय भी रसमय बन जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कोई ऐसा थोड़े कथा में ही गोपियों के साथ में रास किया, ये सब जीवात्मा भगवान की गोपियां हैं और सबके साथ में भगवान ने कहा गीता में मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो रास भी सबके साथ में करता हूँ, किसी एक के साथ में नहीं करता हूँ। वो बात अलग है कि हम उसको कभी ध्यान ही नहीं करें। जब हम कृष्ण का ध्यान ही नहीं करेंगे तो रास की बात तो बहुत दूर की बात होगी। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। उस रस का साधारणीकरण कर देना, जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, उसका हृदय भी रस में बन जाएगा। यह रस मर्यादा की पुष्टि हुई। तो रस मर्यादा की पुष्टि के लिए भगवान ने रास किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आगे प्रवचन में अखंडानंद जी कहते हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने रास का प्रयोजन यही बताया है कि ब्रह्मानंद भगवान में हमेशा रहता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्म है। तो पर जब कोई साधन में थक जाता है और उसको वे पुष्टि लेना चाहते हैं, भगवान है तो ब्रह्म ही, और ब्रह्म में ही भगवान ब्रह्म स्वरूप में ही सब जगह व्यापक हैं। पर जब कोई साधन में थक जाता है, उस प्रकार से निराकार स्वरूप से भगवान को नहीं ध्यान पाता है, उसको संबल नहीं मिल पाता है ध्याने के लिए। पर जब कोई साधन में थक जाता है तो उसको वे पुष्टि देना चाहते हैं। वल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धांत का नाम पुष्टि मार्ग रखा, इसीलिए रखा कि भगवान उसको पुष्ट करते हैं। बोले निराकार से ऊब गया है, निराकार साधना नहीं कर पाता है, तो देख मैंने इतनी लीला साकार रूप में करी है, ध्यान कर ले। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। पर जब कोई साधन में थक जाता है, उसको वे पुष्टि देना चाहते हैं, तो भगवान के पास ब्रह्मानंद तो स्वतः सिद्ध है, ये ब्रह्म तो है ही है। तो स्वतः सिद्ध ब्रह्मानंद से भी बड़ा जो भजनानंद है, भगवान ने अभी बताया नहीं, भगवान ने मेरा भजन कर, तो भक्ति आनंद, प्रेम आनंद, रसानंद, और उसको गोपियों के हृदय में स्थापित करने के लिए भगवान रास लीला करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ब्रह्मानंद शांत आनंद है। आप कभी गंगा किनारे, ब्रह्मानंद कैसा, जैसे कि हम नदी किनारे, यमुना किनारे, गंगा किनारे बैठे तो पर धारा शांत हो, और उसकी धारा कैसे चल रही हो, बिल्कुल एकदम श्यामल श्यामल है। तो
थोड़ी देर देखते रहिए, मन एकाग्र हो जाएगा। उसको देखने से क्या होता है कि हमारा मन जल का, हम जब अवलोकन करते हैं इस तरीके का शांत जल का, तो हमारा मन भी शांत हो जाता है, जल की तरह से ठंडा हो जाता है। द्वारकाधीश भगवान है नहीं, उसमें जब ज़्यादा गुस्सा आवे तो भी करें, एक लोटा पानी डाल ले या जल में डुबकी लगा ले तो ठंडा हो जाता है। क्योंकि स्वयं ब्रह्म, तो जब कोई साधन में थक जाता है तो भगवान उसको पुष्टि देते हैं। हाँ, और भगवान के पास ब्रह्मानंद तो स्वतः सिद्ध है, और स्वतः सिद्ध ब्रह्मानंद से भी बड़ा भजनानंद है, भक्ति आनंद, प्रेमानंद, रसानंद। और गोपियों के हृदय में स्थापित करने के लिए भगवान रास लीला करते हैं। तो ब्रह्मानंद कैसा? शांत आनंद है। तो आप कभी गंगा किनारे बैठे पर धारा शांत हो, आप उसको थोड़ी देर देखते रहिए, मन एकाग्र हो जाएगा। हाँ, और समाधि लग जाएगी। गंगा की धारा में मन को एकाग्र करने की शक्ति है। पर जिस समय शीतल मंद सुगंध वायु चलती है और अश्वनी की रात्रि यानी क्वार की रात्रि है नहीं, नवदुर्गा की समझ लो, है, और या शारदीय प्रातकाल हो या कार्तिक के महीने का सवेरा हो, और झिलमिल झिलमिल थोड़ी लहरें उठती हों, तो वह लहरों का उठना रसानंद है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रात्रि के समय उसका दर्शन करना तो एक शतानंद है, और एक शांतानंद है, और एक रसानंद है, और स्फुरणीय आनंद रसानंद है। स्फुरणता में रसानंद है। जब वो हिलती हुई इस प्रकार से दिखती है, उसमें चमक भी दिखती है, तो वो क्या है? रोशनी दिखती है। रात्रि का समय बता तो उसमें चमक भी दिखती है, हिलती हुई दिखती है, तो वो क्या है कि उसका दर्शन जो है उसमें दिखने से और कुछ छवि दिखने से और हमें आकर्षण बन जाता है। उसी को हमने परमात्मा को कृष्ण कहा। तो यहाँ ये सिद्ध होता है पूरी तरीके से। गोपी बताना जरा कि कृष्ण परमात्मा का ही नाम है, और भगवान ने इसे गीता में कहा कि परमात्मा दो नहीं, एक ही है कृष्ण। भाई विविध रूपों में सब जगह व्यापक है, कहीं राम के रूप में, कहीं गणेश के रूप में, कहीं शिव के रूप में, कहीं देवी के रूप में, कहीं सूर्य के रूप में, कहीं वही सब जगह व्यापक। भगवान ने अपनी विभूतियाँ बताई, सब जगह मैं ही व्यापक हूँ। तो हम पत्तों पर पानी डाल, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा? तुलसी सींचे मूल को। तो पत्तों पर पानी डालने से, या जैसे मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, तो उसको जो है केवल जड़ में पानी डाल देने से सब जगह पानी अपने आप पहुंच जाता है। तो इस तरह किसी भी दृष्टि से देखें, यह भजनानंद विचरण करने के लिए, अपने प्रेमियों के हृदय में प्रेमानंद का आधान करने के लिए, सारी सृष्टि को चिन्मयी, सन्मयी, रसमयी बनाने के लिए, नेति नेति के जो उस पार है, उस सच्चिदानंद को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बना देने के लिए यह भगवान की रसमयी रास लीला है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रसानाम समूह रासा। रास माने रसों का समूह। रसों का समूह क्या है? अब देखो, आप फल खाएं तो जीभ पर स्वाद तो मालूम पड़ेगा ही, हाँ, और स्वाद के ज्ञान का नाम ही भोजन है। स्वाद के ज्ञान का जो स्वाद हमें आता है नहीं, उसका नाम क्या है? भोजन। अगर स्वाद नहीं आवे नहीं, अभी क्या हुआ, अभी तुरंत, अभी थोड़ी देर पहले की गोपी बताना कि हमने बच्चे से कहा कि बेटा भोजन कर ले। उसने क्या सोचा मन में? उसने सोचा पापा अरुई का साग बनावेंगे, है नहीं, गोपी अरुई का साग बना, तो उसने ऐसा सोचा और बनाया आलू का, है नहीं, अरुई का बनाया नहीं, आलू का बनाया। तो उसने क्या कहा? अब मेरे को भूख नहीं है, दो ही खाने। क्यों मैंने ये सोचा था, उसने बच्चे ने सोचा कि मेरे को तो जो है अरुई के साग से खाना है। तो स्वाद उसको आना चाहिए, और ये स्वाद की जो वासना है पहले से उसने मन में बना ली, ऐसा ही स्वाद आना चाहिए। तो उसके कारण से उसकी भूख कम हो गई, अपने आप भोजन कम हो गया। और यदि उसके स्वाद का है तो भोजन वास्तव में क्या है कि जीव का स्वाद है। हम बाज़ार में चलते हैं, कई बार अनुभव किया होगा कि हमारा पेट भरा भी हो नहीं, तब भी हम क्या है, बाज़ार में कोई ऐसी चीज़ हो और अचानक हमको अच्छी लगती हो, तो उस पर हमारा स्वाद के कारण से मन ललचा जाता है। द्वारकाधीश भगवान की, है ना। और यदि हमारे भीतर स्वाद का आकर्षण नहीं है, तो चाहे हम भूखे ही पेट चल रहे हो, कोई आकर्षण नहीं हो। तो द्वारकाधीश भगवान की तो, लेकिन स्वाद का आकर्षण छोड़ना सबसे कठिन बात है।
तो रसानाम रसो रसानाम समूह रासा। तो आप फल खाएं, जीभ पर स्वाद ही तो मालूम पड़ेगा। जैसे फल खाया तो क्या है, स्वाद मालूम पड़ता है तो सब मिट्टी से उपजा, चाहे फल खामें, चाहे अन्न खामें, चाहे कुछ और बनाए करके और चीज़ खामें, अलग प्रकार की भी आजकल बहुत सारी चीज़ें अब इस समय ध्यान में नहीं है, तो खामें तो जीभ पर स्वाद ही तो मालूम पड़ेगा। तो स्वाद के ज्ञान का नाम ही भोजन है। ये स्वाद का जो हमें बार बार वासना ज्ञान है नहीं, इसके कारण से भोजन है। अन्यथा शरीर को जीवित रखने के लिए तो थोड़ा सा ही और रूखा सूखा ही बहुत पर्याप्त होता है। और द्वारकाधीश भगवान की ये वासनात्मक भोजन करते हैं हम, इसके कारण से हमारे अंदर वासना उत्पन्न होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। ठीक कहा नहीं? हाँ गोपी बिल्कुल ठीक कहा। तो अब पेट फुलाने का नाम भोजन नहीं है। अब स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं पेट फुलाने का नाम भोजन नहीं है। हमारे एक ऐसे भगत ऐसे हैं कि उनसे पूछो कि तुम्हारा लाया जो भोजन है उसमें से कितना हमारे पेट में चला जाए तब तुमको संतोष होगा। भक्त उनके लिए भोजन लेके आते, तो अखंडानंद जी ने उनसे कहा बताओ कितना हमारे पेट में चला जाए तो तुम्हें संतोष हो जाएगा। तो बोलेंगे, तो वो भक्त कहते महाराज एक कटोरी तो खा ही लो। हाँ, उस स्वाद का भजन एक कटोरी बताते हैं। अब स्वाद में भजन नहीं होता, एक चम्मच में भी उतना स्वाद आता है और एक कटोरी खाने के बाद भी उसकी इच्छा रह जाती है अभी और आता। तो स्वाद ज्ञानात्मक होता है। जीभ पर जो ये मिर्च है, नमक है, या और कोई परवल है, चावल है, दाल है, इसका जो पृथक पृथक ज्ञान होता है उस ज्ञान को ही स्वाद बताते हैं और भीतर जाके सब एक सा हो जाता है। तो जीभ में जो स्वाद होते हैं वह अलग अलग स्वाद बताते हैं। अब स्वाद हमेशा ज्ञानात्मक होता है, हमें ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। इतना ही स्वाद रस नहीं है। अब क्या कहा उन्होंने कि इतना ही स्वाद रस नहीं है। अब कान से, अब कान की बात, कान से जो आशावारी सुनते हैं, राग, आशावारी क्या है, राग, उसके बारे में कहा। जो षडक्षरी राग, केलारा, भैरवी सुनते हैं, यह कान का रस है। कान से उसे सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम सुनते हैं ना, गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं, हाँ हाँ कितना अच्छा गाया, हाँ फला बहुत बढ़िया मृदुल कृष्ण बहुत बढ़िया गाता है, ऐसे सुनते हैं नहीं सुनते हैं। तो नाक से अपने प्यारे की गंध सूंघते हैं और त्वचा जो सुकोमल प्रिय वस्तु का स्पर्श होता है उससे, यह स्पर्श का रस है। और नाक से अपने प्यारे की गंध सूंघते हैं, गुलाब की गंध सूंघते हैं, कमल की गंध सूंघते हैं। यह ज्ञान है सब नाक का। और कभी कभी बदबू भी आती है नहीं, आज जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो ऐसी गुलाब, और उन्होंने तो सही लिखा है अखंडानंद जी ने, उन्होंने प्रवचन में सही बोला, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने बोला। लेकिन हमारे जैसे दुष्ट जीवों के लिए ऐसे गुलाब और कमल तो मिलते नहीं हैं, और नरक की उसकी तो वो भी वर्णन करना चाहिए भगवान ने कहा। तो यह नाक का रस है। तो नाक के रस, जिह्वा के से रस, आँख से रस, त्वचा के रस, कान के रस, इन सब का सामूहिक रस रास है। इन सभी रसों की एक साथ पुष्टि हो जावे, है नहीं, कमाल की बात। भगवान ने ऐसा पिक्चराइजेशन किया, ऐसा शो किया जिसमें सब इंद्रियों की एक साथ पुष्टि हो जावे, सबको रस मिल जावे। तो ऐसा सबको मिलने वाला एक ही रस कौन सा है? हम चाहते तो परमात्मा को ही है ना, सब इंद्रियों से परमात्मा को भोगना चाहते हैं। और वह परमात्मा विविध रूपों में, पदार्थों में, व्यक्तियों में और अनेकों प्रकार के रूपों में, नाम में, प्रतिष्ठा में हमारे सामने आता रहता है और हम उसे भोगते रहते हैं। पर हम क्योंकि उसको जानना नहीं चाहते हैं कि वह कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, तो फिर हम उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। किसके कारण से? हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही संतुष्टि का कारक है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ से, गोपी बताना जरा, पदार्थ से संतुष्टि नहीं होती है कभी भी जीवन में, कितने भी खाते रहो, सोते रहो। और पदार्थ और क्रियाओं से अगर संतुष्टि हो जाती तो सभी जीव असंतुष्ट नहीं रहते। अधिकांश सभी जीव असंतुष्ट हैं। क्यों है? कि और पदार्थ चाहिए, और क्रियाएं करनी है, और पदार्थ चाहिए, और क्रियाएं करनी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और अब अखंडानंद जी क्या कहते हैं? कहो तो एक उदाहरण देकर बता दें। कुल पतेर हे बगात गंधा, श्री कृष्ण के शरीर से वह गंध निकलती है कि जिससे पशु पक्षी भी एक बार समाधिष्ट हो जाते हैं। गोपियों को तो ददो तांबूल चर्वितम गंड गंडे सदन
सदंधत्यादात तांबूल चर्वितम। तांबूल चर्वित का स्वाद है चबाने का, है ना। वहाँ नेत्र का रस है, कृष्ण देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। स्पर्श का रस है, नाचते हैं। और बाहु प्रयासम उपधाय, प्यारी के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रतिष्ठे गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रिया। वहाँ बीणा मृदंग बज रहे हैं, वहाँ बंसी बज रही है, वहाँ संगीत हो रहा है। वह शब्द रस, स्पर्श रस, रूप रस, स्वाद रस और गंध प्राण रस, रसानाम समूहा, यह रस का समूह हो गया। तो सर्व रस सर्व गंधा सर्व कामा, जो चाहो लो। रामचरण, तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसी बात को गोपी बताना स्पष्ट करके, रामचरण रत जो चहे अथवा पद निर्वाण, और भाव से सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। सब प्रकार के रसों को चाहिए तो कौन सी दुकान है, वह कन्हैया की दुकान है, द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश भगवान की है। अपना सर्वस्व लुटाने के लिए भगवान ने अपने सत्ता को विकीर्ण कर दिया, अपने ज्ञान को विकीर्ण कर दिया, अपने आनंद को बिखेर दिया। रास लीला में आनंद के धूलिकण उड़ते हैं, आनंद की बहार फुहारें उड़ती हैं, आनंद की चांदनी छिटकती है, आनंद की हवा बहती है, आनंद की आवाज़ गूंजती है। वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद की लीला है। मानो वहाँ आनंद देने वाला ही आनंद, आनंद लेने वाला भी आनंद, वहाँ क्रिया भी आनंद और भोग भी आनंद। इसको बोलते हैं रास, रसानाम समूह रासा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बात यह है कि वेदांतियों का ब्रह्म अकेला है और यहाँ भक्तों का जो रस है वह अनेक होकर विलास कर रहा है। ब्रह्म की साधना, ब्रह्म एक ही है। अब भक्त जिस भगवान के शो को देख रहे हैं उनकी दृष्टि में भगवान अनेकों गोपी भी बने हुए हैं और भगवान कृष्ण भी बने हुए हैं। और फिर वही बात, एक गोपी है, एक कृष्ण है, एक गोपी है। संसार में देखते हैं ना हम, एक गोपी है, एक कृष्ण। तो इस प्रकार से सभी संबंधों में, चाहे वे पिता पुत्र का, माता बेटी का, या जो भी संबंध है, मित्र मित्र का, उनमें सब में एक कृष्ण है, एक गोपी है। और हम उसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम एक दूसरे से और संबंध बनाने के लिए और क्रियाएं करने के लिए ललायत रहते हैं। बात यह है कि वेदांतियों का ब्रह्म अकेला है और यहाँ भक्तों का जो रस है वह अनेक होकर विलास कर रहा है। तो वेदांतियों का रस एक होकर शांत हो रहा है, एक होकर के समाधिस्थ हो रहा है। इसी का नाम रास लीला है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब रास में जो नृत्य होता है उस नृत्य का नाम नाट्य शास्त्र के अनुसार हलीशक, सैकड़ों प्रकार के नृत्य होते हैं। जैसे केवल अंगूठे के बल पर, गोपी बताना नहीं कैसे, अरे आज के युग में जो फिल्म बनाते हैं नहीं, उनमें डांस डायरेक्टर, नृत्य निर्देशक होते हैं। तो वो क्या है कि वो इस प्रकार के उनको एक्शन बताते हैं करके कि उसी प्रकार से उनको ऐसे ऐसे करना होता है। और वो फिर एक साथ उसको कैमरे से पिक्चराइजेशन को मिला देते हैं मिक्सिंग करके, और वो ऐसा लगता है इतनी तेज़ी से कर रहा है नाचता हुआ। द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन उसको सचमुच इतनी तेज़ी से किया जा सकता है। तो अब कैसे रास में भगवान ने बताया कि जैसे केवल अंगूठे के बल पर, अंगूठे के बल पर नृत्य करना, पैर का केवल अंगूठा ज़मीन से छिव रहा है और कोई अंग नहीं छिव रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब कौन करेगा संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान कहते हैं, बोल दे गोपी चुनौती, अंगूठे के बल पर नृत्य करना। बल पर नूपुर की विशेषता से नृत्य, नूपुर बजते हैं न पाँव में, नूपुर बजे, एक घुंघरू बजे, दो घुंघरू बजे कि तीन घुंघरू बजे, ये बजाने में नृत्य की विशेषता होती है। पाँव, जो पाँव से गोपियाँ बजा रही हैं नहीं, तो उनके जो घुंघरू तो बहुत सारे बने हुए हैं पैर में। योग माया की सब पोशाकें हैं वो राधा रानी की प्रदान की, वो अपने घर से जो पहन के श्रृंगार करके कुछ नहीं आए। योग माया ने जब उनको प्रवेश मिला तो सब जैसे भगवान के धाम में उनसे एकाकार जब होते हैं तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रकार से योग माया ने उनका श्रृंगार कर दिया। तो उसमें जो नूपुर लगे हुए हैं, पायल में बहुत सारे लगे हुए हैं, पर जब वो नृत्य करती हैं तो एक उन्हें बजाना होता है, एक बजता है, दो, तीन, इस प्रकार से जैसे पैर रखती हैं तो बहुत कठिन है। द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो नूपुर की विशेषता से नृत्य नूपुर बजते हैं। पाँव में तो नूपुर बजे, एक घुंघरू बजे कि दो घुंघरू बजे कि तीन बजे, यह बजाने में नृत्य की विशेषता होती है। नहीं कि जैसे पशु उछलता है, सबरे बज रहे एक साथ, बंदर नाचता है, नहीं बंदर बदरिया का नाच देखा है, तो अधिकतर संसार में तो ऐसे ही होता है। वो ऐसा कर नहीं सकता कोई भी नाचते समय कि उसके 10 घुंघरू हैं यदि उसमें तो उसके एक ही बजे, दो ही बजे, ऐसा कैसे संभव है? पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये गोपी के लिए भगवान की कृपा से संभव। तो यह नहीं कि जैसे पशु उछलता है, हमने कभी कभी देखा तो लोग नाचना माने क्या समझते हैं कि हमको मालूम नहीं, पर कोई राग नहीं, कोई स्वर नहीं, नाचने के नाम पर दोनों हाथ उठाकर सिर्फ उछलते हैं, जैसे एक दूसरे को हाथ पकड़कर कुश्ती लड़ रहे हों। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह रास नहीं, वह डांस है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसा अखंडानंद जी ने कहा कि और आगे कहते हुए कहते हैं, ये देखो संस्कृत में रास, लास, डास, ये तीनों संस्कृत के शब्द हैं। ये डांस शब्द भी जो है ना, इसको डास करके और संस्कृत में शब्द है, जिसको अंग्रेज अपना बताते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि रत्योर भेदा, हलयोर भेदा, और रे और र में सावर्ण है, र और डा में सावर्ण है, रत्योर भेदा और डलयोर भेदा, जो रास है भाई लास है भाई डास है। यानी उन्होंने व्याकरण से बताया कि जो डांस शब्द है नहीं, ये हमारे ही रास से जो संस्कृत में डांस शब्द बना, उससे वह डांस बना। अब लास संस्कृत शब्द है, और लास माने भी वो नृत्य होता है, उनके यहाँ पर एक लास नृत्य होता है। तो अंग्रेजी में जो लास है वह बनियों के काम का है। द्वारकाधीश भगवान की है, क्योंकि वो चलते फिरते नहीं है। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अखंडानंद जी बनियों ने कहा, हर चीज़ को समझ लेनी चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि बनिए बैठे रहते हैं दुकान पर, उनका पेट बढ़ जाता है ना, तो उनके लिए कहा कि वो थोड़ा नृत्य कर लिया करें, ऐसा द्वारकाधीश लास कर लिया करें। तो एक अंग हिले, आँख की केवल एक पलक चले, आगे बता दें, एक अंग हिले, आँख की केवल एक पलक चले, केवल भौं चले, केवल ठुड्डी हिले, और इसमें सब में भाव होता है। और जैसे काम शास्त्र के अनुसार रति विलास के 84 आसन होते हैं, और जैसे योग शास्त्र के अनुसार 84 आसन होते हैं, और वीरासन, सिद्धासन आदि, वैसे नृत्य की भी 84 मुद्राएं। आप लोग कभी दक्षिण गए हों तो वहाँ चिदम्बरम तीर्थ में पाषाण में यानी पत्थर में नृत्य की 84 मुद्राएं पहाड़ में खोदी हुई हैं। चिदम्बरम भगवान नटराज तो हैं ही, इसलिए नृत्य की मुद्राएं वहाँ खुदी हुई हैं। तो वे नटराज हैं और ये नटवर हैं। वहाँ भगवान शंकर की नटराज के रूप में मूर्ति बनी हुई है, और उनकी नृत्य की सभी मुद्राएं बनी हुई हैं। तो वे नटराज हैं और ये नटवर हैं, और यहाँ पर भगवान ने नटवर बन करके नृत्य किया, वहाँ नटराज बन करके। तो बर शब्द कृष्ण के ही साथ बढ़िया जुड़ता है, और वे किसी के साथ नहीं। शंकर जी को नटवर नहीं बोलते हैं, शंकर जी को नटराज बोलते हैं, और नटवर शब्द केवल कृष्ण के साथ जुड़ता है। तो नचाता कौन है? देखो, वैसे तो सबको नचाने वाला भगवान है, आप जानते ही हैं, उसको नचाने का बहुत शौक़ है। तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जग पे खन तुम देखन हारे, 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 वेद हरे शंभु नचावन हारे, वेद हरे शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा को नचाएं, विष्णु को नचाएं, शंकर को नचाएं, और सबको नचाता है भगवान। तो भगवान वह है जो सबको नचावे। पर कोई ऐसा है जो भगवान को भी कहे कि उठो नाचो, तो नाचाते ही रहोगे हमेशा कि नाचोगे भी? तो वह कौन है? तो देखो, परम स्वतंत्र जो ईश्वर है, सर्वाधिक सबका मालिक, वह सबको तो नचाता है, लेकिन प्रेम के हाथों नाचता है। तो ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? कि ईश्वर का ईश्वर प्रेम है। ईश्वर का ईश्वर कौन हुआ? भगवान का। कि उस दिन बताया नहीं कि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप।
और प्रेम किससे किया जाता है? वो भी भगवान से किया जाता है। तो ईश्वर प्रेम है और प्रेम ईश्वर को भी बस में करता है। यही प्रेम का स्वभाव है। अब प्रेम का स्वभाव है ईश्वर को भी बस में करके बोले कि अब पहनो नीला कपड़ा, अब पहनो पीला कपड़ा। द्वारकाधीश भगवान कीजिए। उसमें क्या है कि जिसको आदेश देने का अधिकार नहीं हो भगवान को और किसी को नहीं है, तो लेकिन फिर भी प्रेम की परवशता के कारण भक्त कह रहे कि ऐसा करो, तो भगवान को वैसा ही करना पड़े। क्यों? क्या भक्त कहे मुझे तो भगवान पीले वस्त्रों में अच्छे लगते हैं जी। अधिकतर भक्तों को भगवान पीले वस्त्रों में अच्छे लगते हैं और उनके श्रृंगार के वर्णन में भी यही आता है, सपीत वस्त्रम, है ना। तो भगवान के वस्त्र कैसे पीले हैं? तो भगवान ने कहा हाँ कोई बात नहीं, हम पीला पहन लेंगे। हाँ हुजूर पीला ही पहनेंगे। अब बोले कि भक्त कह रहे भगवान से, अरे छोटे बन जाओ, छोटे बच्चे के रूप में मैं केवल इतना ही भोग लगा सकता हूँ इलायची दाने का, आपको टॉफी का। तो बोले भगवान बोले अच्छा ठीक है मैं छोटा बन जाता हूँ। बोले द्वारकाधीश बन जाए भगवान की। बोला बड़े बन जाओ, गणेश जी बन जाओ बड़े। वक्रतुंड महाकाय बड़े बन जाओ। तो भगवान ने कहा फिर भूतना भोग लगाऊंगा मैं। ओ हाँ ठीक है। तो मंदिरों में हम देखते हैं कैसे भोग लगते हैं भगवान के। बोले द्वारकाधीश भगवान के अब बाएं हो जाओ। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, बाएं तरफ रख दिया भगवान को आला बना करके, बाएं हो गए, ठीक है हम बाएं हो गए। दाएं हो जाओ। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ठीक है। ऊपर हो जाओ, ऊपर बैठा लिया भगवान को। अच्छा ठीक है भैया ऊपर बैठ जाओ कोई बात नहीं। नीचे हो जाओ, अब नीचे बैठा ली कि हाँ हुजूर ऐसा ही है। तो ये क्या है? प्रेम जो है भगवान को फंसाता है। हम भगवान की सेवा घर में करते हैं नहीं, तो जैसे बच्चे से खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, ऐसे करते हैं। जैसे हमारे मन में आता है जन्माष्टमी होती है, ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ। भले भगवान को कितनी गर्मी लग रही है भगवान को, और सारी चीज़ उनके आगे पीछे रख देते हैं, उनको मोटे मोटे कपड़े पहना देते हैं द्वारकाधीश भगवान, और बहुत सारे फूल वगैरह सजा करके और अनेकों प्रकार की लाइटें। भगवान कह रहे गोपी मेरे को बहुत गर्मी लग रही, तेरे को लग रही, तेरे को आधा नंगा रहना अच्छा लगा, मेरे को भी ऐसा ही लगता है, गर्मी लग रही बहुत। और ये इतने पकवानों की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत खाने की इच्छा है, द्वारकाधीश भगवान की। हम देखते हैं ना मंदिरों में भाव होता है तो भगवान को चूरन चटनी तक दिए जाते हैं। अब भाव ही नहीं है, उसका भाव का आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाव अपने हृदय का है, उसके आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है से। किंतु मंदिरों में जो होता है उसका हम आडंबर करें ऐसा नहीं है। ऐसा भाव हमारे मन में आ जावे इसलिए हम मंदिर जाते हैं। उसका अपने घर में आडंबर करने लगे इसलिए नहीं जाते हैं कि मंदिर में धूप बत्ती जल रही या फला अगरबत्ती की सुगंध आ रही, हम भी अपने घर में ला के भी अगरबत्ती लगा लें। नहीं, मंदिर में जिस भगवान की छवि को देखने के लिए हम गए कि हमारे सब ताप संताप दूर हो जावें, जिसके दर्शन करने से, जिसके मंगल दर्शन करने से, उसके भगवान ने गीता में कहा कि मैं उस छवि के साथ तेरे हृदय में बैठा हूँ, उसमें मुझको देख ले द्वारका। तो वह हमारे हृदय में आ जावे, हमारा हृदय मंदिर बन जावे, तो फिर किसी मंदिर की आवश्यकता कहाँ है? फिर सब जगह भगवान है जहाँ भी बैठो। तो उस भगवान को लाने की आवश्यकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मंदिर में भोग क्या लगा, मंदिर में फूल माला कैसे आए, मंदिर में कपड़े कैसे आए, मंदिर में ये उसकी सजावट कैसी हुई थी, वो सब अपने घर में भी करने लगते हैं। और मंदिर में तो द्वारकाधीश राजाधिराज है, स्वरूप उनका भी बताया नहीं, बड़ा रूप है नहीं, मंदिर में तो बड़ा रूप है, वहाँ वो चल जाता है। अब घर में तुमने बिठाला छोटा रूप, भगवान ने कहा मेरे को छोटा बच्चा बना के बिठाला, रोज़ तो लेमचूस टॉफ़ी का भोग लगावे, केवल लाई से इतना ही खा पाऊँ मैं, हैं, और एक लगोटा पहना के बिठा ले, कभी नवावे कभी नहीं द्वारकाधीश भगवान। तो मेरे को वैसी आदत पड़ी हुई, अब ये एकदम से मेरे को ऐसा लवाला लाद दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और उसके बाद में भी एक भी मेरे को कीर्तन नहीं सुना, एक भी मेरे को कथा नहीं सुनाई, कुछ मेरा गुणगान नहीं किया, एक भी बार जय कन्हैया लाल की नहीं करी। हाँ, जन्मदिन तो अपने बेटे नातियों के ही मनाते रहते हैं, मेरा जन्मदिन हो रहे चाहे गणेश जी के रूप में हो चाहे किसी रूप में हो, मेरी जय जयकार तो करते नहीं, जय गणेश करते नहीं, जय कन्हैया लाल की करते नहीं, जय राम जी की करते नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो भगवान कैसा है, जबकि हमेशा सब तो हमारे प्यार के कारण से वैसा बन जाता है हमारे साथ में। ऐसा भी भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं भगवान हूँ और मैं सबका पालन करने वाला, सबका रंजन करने वाला राम हूँ, तो मैं सबको रमाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं बन जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा को नचाए, विष्णु को नचाए, शंकर को नचाए, सबको नचाता है भगवान। तो भगवान वह है जो सबको नचावे, पर कोई ऐसा हो जो भगवान से भी कहे कि उठो नाचो, हाँ पीला कपड़ा पहन लो, कि हाँ हजूर पीला ही पहनेंगे, छोटे बन जाओ, हाँ बन जाएंगे, बाएं हो जाओ, हो जाएंगे, दाएं हो जाओ, ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, कि हाँ हजूर ऐसा ही ठीक है। तो ये क्या है, प्रेम है जो भगवान को फंसाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब आपको आश्चर्य होगा कि वेदांती लोग मानते हैं कि जगत चेतन ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म का क्या है विवर्त, उस दिन बताया नहीं, उसकी परछाई। तो विवर्त माने विरुद्ध वर्तन, और गीता में भगवान ने बताया नहीं, उल्टा दिखता है इसमें, विवर्त रूप दिखता है हमें, माया का रूप दिखता है उसमें। हम दुखी हो जाते हैं, विषय भोगों के जल में पड़े रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो आधा रूप उसका विवर्त दिखता है। तो विवर्त माने विरुद्ध वर्तन, जो चीज़ जैसी है वैसी न भाषा करे, उसके विपरीत भाषे, तो उसको बोलते हैं विवर्त, यानी उल्टा लेखे, उल्टा दिखे। और सुंदरकांड में आती है ना जो भाई उल्टा होए क्या हनुमाना, उल्टे क्यों हुए हनुमान जी? हनुमान जी ने एक प्रयास ऐसा भी किया कि ये रावण है ना, इसका उल्टा दिखता है, तो मैं अगर इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने में कि मैं शिव रूप में हूँ और मैं ही तेरा गुरु हूँ, तो ये बता रहा हूँ, मान ले मेरी बात। शंकर सहज विष्णु तो ही भगवान हनुमान जी ने बोल के बताया, शंकर सहज विष्णु, देख शंकर भी नहीं बचा पाएंगे तेरे को इस समय। शंकर सहज विष्णु तो ही सकई न राख, राम कर दो ही। तो नहीं माना तो भगवान हनुमान जी उल्टे हो गए। उल्टे से बोले शायद मेरे को सीधे सीधे नहीं समझ रहा है, उल्टा हो जाऊं तो समझ जाए कि शंकर है, पर उसने देखा ही नहीं। उस समय उसको बड़ा क्रोध आ रहा, देखा ही नहीं हनुमान जी की तरफ। बोले नहीं, इसको पूंछ में आग लगाओ बस पहले। तो विवर्त माने उसको उल्टा, जो हम जो होता है उसको देखते नहीं, उसको बंदर ही समझता रहा, तो जो होता है उसको देखते नहीं और उल्टा देखते हैं। तो आप लोग मनुस्मृति में पढ़ते होंगे कि वेदांत दर्शन पढ़ते होंगे, ठीक है, प्रेम शास्त्र पढ़ने का काम तो कम पड़ता होगा आपको। अखंडानंद जी कह रहे कि सबको मिलता भी नहीं, उनकी रुचि भी नहीं होती। और प्रेम शास्त्र का कहना है कि प्रेम अनंत समुद्र है, अनंत समुद्र है प्रेम, बाहर भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं, यह वह मैं तू सब, क्या कि प्रेम रस है, आनंद है, आनंद ब्रह्म है। और उसका विवर्त क्या है? उसका विवर्त है जब उसका हमें पता संसार के प्रेम बताए, और फिर उसका विवर्त जब दूसरा हिस्सा भगवान ने बताया नहीं, उल्टा। तो दूसरा हिस्सा क्या है कि वो नहीं है, वो राधा कृष्ण है। अभी बता राधा की कृपा। तो प्रेम रस के समुद्र में एक तरंग उठती है, राधा बनती है, और एक तरंग उठती है, कृष्ण बनती है। तो दोनों दो ओर से आते हैं। राधा कुंड कृष्ण कुंड बनना है नहीं, गोवर्धन में, ब्रज में सब कथाओं का उदाहरण है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो नहीं है। इसका उदाहरण कैसे है कि उसके महात्म्य में आता है कि ये उद्धव जी ने ब्रज यात्रा करी और एक एक चीज़ों को देखा, और उसके बाद में राजा परीक्षित और वज्रनाभ ने एक एक स्थान को उसी प्रकार से उद्धव जी के सहयोग से बनाया, द्वारकाधीश भगवान की। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड बना हुआ है उसी का गोवर्धन में। तो इसका विवर्त है, इसी संसार क्या है कि राधा और कृष्ण की लीला चल रही है। एक गोपी है, अभी बताया, गोपी कह लो या राधा कह लो या यमुना मैया, जैसे भी यमुना मैया द्वारकाधीश या शिव पार्वती के, जैसे आपकी भावना हो वैसे कह लो। ये परमात्मा और उसकी माया का ही भगवान कहते हैं नहीं, मैं सबका पिता और मेरी प्रकृति सबकी माता है। तो उनकी ही लीला चल रही है, हम उसे अपनी समझ लेते हैं हर बार, द्वारकाधीश भगवान की। भगवान बार बार हमें मौका देता है अनेकों जन्मों में, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। तो प्रेम रस के समुद्र में एक तरंग उठती है, राधा बनती है, और एक तरंग उठती है, कृष्ण बनती है। दोनों दो ओर से आते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, और बाएं वाली राधा दाहिने आ जाती है, दाहिने वाले कृष्ण बाएं आ जाते हैं, कृष्ण बाएं आ जाते हैं, कृष्ण राधा हो जाते हैं, और राधा कृष्ण हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि जल तो एक ही है, सिर्फ तरंगें दो हैं, इसलिए रस समुद्र में राधा का तरंग कृष्ण का तरंग दोनों का पृथक
पृथक होकर नाचना, दोनों का आपस में मिलना, दोनों का दाएं बाएं हो जाना, यह सब रसात्मक ही है। और वैसे भी हम संसार में देखें तो वही मिट्टी, अगर संसार के स्त्री पुरुषों को भी देखें नहीं, वही मिट्टी है, कोई अलग नहीं, द्वारकाधीश भगवान। और आत्मा की ओर से देखें, अध्यात्म दृष्टि से, तो उसमें भी हम जानते हैं कि जीवात्मा चाहे स्त्री के भीतर हो चाहे पुरुष के भीतर एक ही है। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। केवल माया के चश्मे के कारण से अलग अलग है। तो आपको देखो, एक वेदांत की बात सुनाते हैं कि आकृति जितनी है ये सब सत्ता में खिंचती हैं। आकार सद विवर्त है और पर चिद विवर्त क्या है? कहा वृत्तियाँ यानी आदतें। तो वृत्तियाँ जितनी हैं चिद विवर्त हैं, वो भीतर सोई हुई हैं। और बुद्धि वृत्तियाँ जो हैं वो ज्ञान से अनुगत ही होती हैं। और आकार जितने होते हैं वे सत्ता में ही अनुगत होते हैं। जितने भी आकार हम देखते हैं वो सब इस प्रकृति में ही देखते हैं, कहीं अलग से नहीं होती। और ये हमारे इष्ट देव, प्यारे इष्ट देव कौन है? तो ये आनंद है, परमानंद। तो आनंद के भाव द्वारा रेखा खींचकर इष्ट की आकृति बनती है। आनंद समुद्र में, आनंद ब्रह्म में भक्त का जो भाव है वह आकृति बना करके आनंद को ही अपने प्रियतम इष्ट देव के रूप में दिखता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो किस रूप में हम जो भी रूप देखते हैं नहीं, तो जिस रूप में हमें आनंद आता हो, जिस रूप में आता हो, भगवान का ध्यान करते समय हमारे ध्यान में जो रूप आता हो वही हमारे लिए ध्यान का सबसे हमारा इष्ट है। और उसी का ध्यान करना हमारे लिए श्रेयकर है, जो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए हमारे ध्यान में आता हो और वही रूप हमें आनंद देता है। अगर हमारे ध्यान में कृष्ण रूप आता है तो कृष्ण रूप ही आनंद देता है। और द्वारका वो बात अलग है कि जब कृष्ण रूप आनंद देता है तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण से कोई अलग है कोई रूप। जब कृष्ण ही सब रूपों में है तो फिर कोई रूप अलग कैसे हुआ? इसलिए भगवान जब कृष्ण कहते हैं कि नहीं जाए मैं किसी भी रूप में आऊँ, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी शिव बन के, कभी गणेश बन के, कभी दुर्गा बन के, तो सब रूपों में मेरे को ही देखना है। जब सब मनुष्यों में मेरे को देखना है तो क्या इन रूपों में मेरे को नहीं देखना है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो सब रूपों में मेरे को देखना है, भगवान ने कहा। तो इस प्रकार से, लेकिन आनंद जिस रूप में आता है उसका ध्यान करना है। सबका सम्मान करना और ध्यान करने में अंतर है। ध्यान उसका करना है जिसमें तेरे को आनंद आता, और होगा ही उसका ध्यान अपने आप स्वाभाविक, जिससे हमारा विशेष प्रेम होता है। तो वह इसीलिए बताया कि वह कहाँ होती है कि चित्त में दबा हुआ होती हैं, वे वृत्तियाँ चित्त में दबी होती हैं। तो चित्त विवर्त है, वह चित्त का विवर्त है सब, उसके द्वारा वो दिखाया हुआ है। तो चित्त के अंदर से वह भाव निकलता है, मन के अंदर से वह चित्त का अर्थ क्या है कि जो चित्र है पुराना चित्र क्या है कि उसकी पहले से पहचान है, वह रूप उसको अपने इष्ट के रूप में कैसे अच्छा लगता है। इसका कारण क्या है? कारण है उस जीव की पहचान उस रूप में उससे है, परमात्मा से पहले से, इसलिए उसको वही रूप उसका अच्छा लगता है। द्वारकाधीश भगवान की। और जिसकी पहचान जिस रूप में है वही उसको अच्छा लगता है। तो जैसे ही जिसका स्वभाव है, और अपने स्वभाव को बदल करके स्वयं और ढोंग करना वो गलत बात है, वो द्वारकाधीश भगवान की है। तो ये आनंद के समुद्र में, आनंद ब्रह्म में भक्त का जो भाव है वह आकृति बना करके आनंद को ही अपने प्रियतम इष्ट देव के रूप में दिखता है। द्वारकाधीश भगवान की है। और यदि वह उसी को ध्यान करता है जिससे वह उसे सुख दे सके तो उसको सुखाता है। और ढोंग करने से हम ये मूर्ति रख ली, कभी वो मूर्ति रख ली मन में, तो ऐसे तो मन न हुआ, कोई धर्मशाला सराय हो गई। द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा तो मेरा मंदिर है, इसमें ऐसा थोड़ी है और द्वारकाधीश की मूर्ति को उठाए करके फिर दूसरी रख दे। द्वारकाधीश भगवान की है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो त्यौहार द्वारकाधीश में ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं मनाया जाता है, सब मनाए जाते हैं द्वारकाधीश भगवान। तो सर विवर्त, आकार चिद विवर्त, बुद्धि वृत्तियाँ और आनंद विवर्त इष्ट देव, उस इष्ट देव से प्यार करो। द्वारकाधीश भगवान की जय। वैष्ट देव जो भी है आपका, तो देखो चित्त विवर्त और सर विवर्त में जो राग है वह बिल्कुल छूट जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो फिर क्या है कि संसार की आकृतियों में जो राग है और चिद विवर्त
बुद्धि वृत्तियों में जो राग जो छुपा हुआ है, हमारा जो भाव इष्ट के प्रति और जो संसार में आए करके हम भूल गए हैं, वो वह बिल्कुल छूट जाएगा। ये भगवान रस स्वरूप है। भगवान अपनी रंतम मनश्चक्रे के कल आपको सुनाया कि मन में तो आता है कि थोड़ा हंसी खेल की बात सुना मैं। आज तो हमको एक आदमी ने फ़ोन किया, अखंडानंद जी कह रहे, आज तो हमको एक आदमी ने फ़ोन किया तो शायद यहाँ बैठे हों कि आप सवेरे वेदांत की ज़्यादा गंभीर बातें करते हो तो समझ में नहीं आती। वहाँ भी थोड़ी भक्ति, उपासना या प्रेम की बात किया करें, उसको थोड़ा सरलीकरण करके हमको, मतलब कहने का उनका शिष्य का तात्पर्य था कि थोड़ा सरलीकरण करके बाद में बता दिया करें कि सवेरे प्रवचन में जैसा बोलते हैं हमारी उतनी समझ में नहीं आ पाता है। तो अब यहाँ भी भक्ति प्रेम की बातें करने लगते हैं तो कोई कोई बात ऐसी हो जाती है कि ज़रा गंभीर है, तो प्रेम का सिद्धांत भी उतना ही गंभीर है जितना ज्ञान का। ऐसा नहीं है कि उसमें फिर भगवान ने कहा फिर उसमें ऐसा कर सके कि एक बार मेरे से नाता जोड़ के फिर तो और सब बातें चल सकती हैं, उसमें चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, मैं सब झेल लेता हूँ, पर मेरे को छोड़ के, हाँ फिर कारो छोड़ के गौरव आवे तो फिर मेरे पास नहीं आवे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जो। तो प्रेम का सिद्धांत इसमें इतनी गंभीरता तुझमें है तो मेरे पास में आना, नहीं तो बिल्कुल मत आना। ठीक कहा नहीं? हाँ गोपी ठीक कहा। तो अच्छे जितना गंभीर है आनंद भी उतना ही गंभीर है। तो मन को ले चलो भगवान की लीला में। यह ब्रज की भूमि है, कदम्ब के वृक्ष हैं, बेला चमेली के पुष्प खिले हैं और यहाँ तुलसी की सुगंध से यह भूमि भरपूर रहती है। भगवान भूमि में रास करते हैं क्योंकि पृथ्वी के बुलाने से आए हैं। धरती माता उनको बुलाने के लिए गई, गऊ बन करके आवाज़ लगाई। और ये तुलसी हैं, बेला हैं, चमेली हैं, गुलाब हैं, कमल हैं, चंपा हैं, ये कौन है? ये पृथ्वी के द्वारा भगवान का स्वागत किया जा रहा है। पृथ्वी का रोम रोम फूल बनकर खिल रहा है। पृथ्वी का स्पर्श करके शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा है। भगवान अपी जब भगवान देखते हैं कि हमारे सामने वाले के हृदय में प्रेम की ऐसी तैयारी है तो भगवान भी रास का मन बना लेते हैं। और जब हमारे हृदय के भाव खिल जाते हैं तो अपने आप भगवान अपना भाव बना लेते हैं कि आज तो भगवान का जन्मदिन है ना, तो आज तो मुझको भगवान का गुणगान गाने बजाने के साथ में करना है, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से तो भगवान को भी आनंद आता है। और जब भगवान का ने कहा मेरा तो नित्य जन्मदिन है, जब तेरी इच्छा हो जब मनाते रहे, द्वारकाधीश भगवान की। तो जब भगवान देखते हैं कि हमारे सामने वाले के हृदय में प्रेम की ऐसी तैयारी है तो भगवान भी रास का मन मना लेते हैं। आगे खंडानंद जी वर्णन करते हैं, कल मैंने भगवान शब्द का जैसा अर्थ कर दिया था तो विपिन बाबू ने कहा कि 6 ऐश्वर्य वाली बात कहाँ गई। जो उनके एक शिष्य विपिन बाबू, उन्होंने उनसे पूछा कि 6 ऐश्वर्य के बारे में भगवान के बताया पर उसका विस्तार नहीं करके बताया, वो बात रह गई। तो विष्णु पुराण में भगवान शब्द का 2 अर्थ लिखा हुआ है कि भगवान का एक अर्थ है ईश्वर और भगवान का दूसरा अर्थ है तत्वज्ञानी। 2 अर्थों में विष्णु पुराण में भगवान शब्द का व्यवहार हुआ है और दोनों श्लोकों हमको याद हैं। उन्होंने कहा, अखंडानंद जी ने, उत्पत्ति च विनाशश्च भूतानामागतिं गतिं वेत्तिं विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। पहला जो अर्थ है भगवान का विष्णु पुराण के अंतर्गत कहा कि जो उत्पत्ति का रहस्य, प्रलय का रहस्य, प्राणियों के लोकांतर गमन और आगमन का रहस्य, यानी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई हम तुम जानते हैं क्या? कोई नहीं जानता, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं जानता। ये रेत का कण भी कैसे बन गया, द्वारकाधीश भगवान कैसे हुई उत्पत्ति, और ये नष्ट कैसे होगा ये भी नहीं जानता है। बनाना भी नहीं जानता है, नष्ट करना भी नहीं जानता है संसार का कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी। हाँ, तो जो उत्पत्ति का रहस्य जानता हो, प्रलय का रहस्य, और कब नष्ट होगी, ये कब से है प्रकृति संसार चल रहा है और कब समाप्त हो जाएगा, प्राणियों के लोकांतर गमन, कब इससे हम इस संसार में अनेकों योनियों में फंसे हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और आगमन का रहस्य, अज्ञान और ज्ञान, क्या ज्ञान है। तो भगवान ने ज्ञान के बारे में ये सब बातें भगवान ने अर्जुन को बताई विस्तार से, क्या ज्ञान है
और क्या ज्ञान है, इन 6 बातों को जाने, उसको भगवान कहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान के सब विष्णु पुराण वर्णन किया। दूसरे श्लोक के माध्यम से ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणामा भगति रण। अर्थ वह ईश्वर के लिए है, ईश्वर जहाँ भगवान को कहा जाता है। समग्र ऐश्वर्य, सब प्रकार के जिसमें ऐश्वर्य हैं। समग्र ज्ञान, सब प्रकार का जिसमें ज्ञान है। समग्र वैराग्य, सब प्रकार के जिसमें वैराग्य त्याग करने की क्षमता है। समग्र धर्म, सभी धर्मों का जो ज्ञाता है, सब धर्म उसी से उदय हुए हैं, उसी तक ले जाने वाले हैं। और समग्र यश, सब प्रकार का यश उसी का दिया हुआ है, वही सबको यश प्रदान करता है। यश देता कौन है? भगवान। तो वही सबको यश देता है। और समग्र लक्ष्मी, सबको लक्ष्मी भी वितरण वही कर सकता है। और जिसमें विद्यमान हो, जिसमें पूर्ण रूप से रहते हों, वह भगवान है। तो एक तो भगवान हुआ षड्विध ऐश्वर्यशाली, और एक हुआ सर्व रहस्य का विज्ञाता, सब जानने वाला और सब प्रकार से साधन संपन्न। उसके बाद लक्ष्मी श्री सब कुछ उसी का है, ये धरती सब उसी के, ब्रह्मांड सब उसी का है। तो एक तो सरल अर्थों में यही है उसका अर्थ। सरल अर्थों में क्या है कि ये सब ब्रह्मांड जितना दिखाई दे रहा है ये भी सब उसका है। हाँ, और इसमें जितनी भी ये खाने पीने की चीज़ें पैदा होती हैं और नष्ट होती दिख रही हैं, ये सब भी उसकी हैं। और ये जो जीव इसका उपयोग कर रहे हैं, ये सब भी उसके हैं, द्वारकाधीश भगवान की है। वही सब रूपों में व्यापक है। तो एक तो भगवान हुआ षड्विध ऐश्वर्यशाली और एक हुआ सर्व रहस्य का विज्ञाता। तो यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, वह तत्वज्ञानी है। हमें कल आगे बताते हुए कहते हैं स्वामी जी, हमें कल किसी ने बताया कि कुछ महाशय ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये भगवान शब्द अच्छा नहीं है, भगवान नाम से ही चिढ़ते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। ठीक है नहीं गोपी? हाँ, मेरे को इस बात का बहुत अच्छा अनुभव है। तो उसी समय हमको ध्यान में आया कि ऋग्वेद में तो भगवान शब्द कितनी बार प्रयोग है और बड़े प्रशस्त अर्थ में, और उपनिषदों में भगवान भगवन शब्द, इस शब्द का प्रयोग है। तो यहाँ भगवान का अर्थ यह नहीं, यही कर लो कि बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, धर्मात्मा भी हैं, यशस्वी हैं। अब भक्त जो होगा उसका काम तो यह है कि इष्ट देव यदि धर्मात्मा के रूप में विख्यात हैं और उनका और धर्म बढ़े और उनका बड़ा यश है, तो कोई कलंक न लगने पाए भगवान को, यही चाहते नहीं। और वे वैराग्यवान हैं तो उनका वैराग्य और प्रज्वलित हो गए, बड़े सुंदर हैं तो उनका सौंदर्य और बढ़े, और ये भक्त का काम हुआ। लेकिन महाराज भगवान इसकी परवाह नहीं करती। भगवान अपि विचरन्तु मनश्चक्री। भगवान को ये बढ़ने घटने की चिंता थोड़ी है। उनका तो सब लीलाओं में भगवान रण छोड़ करके भाग जाएं और सोचें मेरा यश नाम कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचते भगवान। भाग रहे हैं हम तो। पहले हम जो है द्वारकाधीश का आते हैं और अर्जुन का रथ चलाते हैं, और कोई हमको क्या कहेगा? द्वारका की गद्दी छोड़ करके और हम रथ चला रहे हैं, अर्जुन का महारथी होकर के सारथी बने हुए हैं, कोई क्या कहेगा? द्वारकाधीश भगवान की हम नहीं मानते इस बात को। गोपी बिल्कुल सही सही व्याख्या करना सरल शब्दों में। हाँ नहीं, भगवान का तो उसमें उनका कोई घट नहीं जाता भगवान का कुछ भी, क्योंकि उसमें वह पूर्ण रूप से है। उसके लिए वो परवाह नहीं करते कि मेरा यश नाम कम हो गया, कि मेरा लक्ष्मी कम हो गई। भगवान सुदामा को दे देते हैं तो भगवान का कम हो जाता है, विभीषण को दे देते हैं तो भगवान का कम हो जाता है। नहीं, बलि राजा को सुतल का राज दे देते हैं, भगवान का कम हो जाता है। नहीं, सब उनका है ही है। द्वारकाधीश भगवान के वो सभी जगह हैं, सभी रूपों में भोगता है, तो भगवान के पास से कुछ कम नहीं होता। इसलिए भगवान लीला करते समय भी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इस बात से मेरा नाम है कि यश है। नहीं, भगवान का नाम होता ही है, क्योंकि वह सभी यश उन्हीं के पास में है, उन्हीं के पास में सब कीर्ति लक्ष्मी है। तो भगवान का नाम क्या है? वो रण छोड़ के भी भागे, तो भक्त कहते हैं रण छोड़ भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भक्त को यह चाहिए कि भगवान का यश बढ़ावे, और भगवान जो है गोवर्धन उठावें तो और फिर भी भगवान बंसीधर कहलावें। केवल छोटी मुरली बंसी आपने हाथ में ले रखी है, मुरलीधर हैं, बंसीधर हैं, इस प्रकार से भगवान कहलावें, तो क्या कोई भगवान की हेटी हो जाती है क्या? नहीं कहवे आदमी गोवर्धनधारी भगवान को, है नहीं। और राम जी जो रावण को मार रहे में
हैं और मार के गिराए रहे में ऐसे भगवान को और कहवे कि स्त्री के पीछे भागने वाले कामी भी भगवान को बतावे तो राम जी रूठ जावे क्या? बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। शंकर भगवान को कोई कहवे अरे इनको तो क्रोध आ गया, इन्होंने कामदेव को जला दिया, गुस्सा आ जाता है इनको तो बहुत जल्दी, तो क्या शंकर भगवान रूठ जावे द्वारकाधीश भगवान के और वो लोगों का कल्याण करना छोड़ दे? में हम धरती माता के ऊपर थूकें मूतें कुछ भी करें, लेकिन क्या धरती माता हमें अपना अन्न देना और गाय के रूप में दूध देना बंद कर देवे? बोलो द्वारकाधीश भगवान की नहीं कर देवे। तो भगवान की महिमा कभी कम नहीं होती है किसी भी रूप में, उनकी महिमा हमेशा अचल बनी हुई है, क्योंकि वे सभी संपत्तियों के सभी क्रियाओं के स्वामी वही हैं। तो भक्त को चाहिए कि वह भगवान का यश बढ़ावे, भगवान का धर्म बढ़ावे, भगवान का वैराग्य बढ़ावे और बढ़ा कर सोच कर खुश होवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। परंतु भगवान को जब भक्तों के बीच में कूद कर आना पड़ता है तो वे अपने ऐश्वर्य को नहीं संभालती। उस समय भगवान अपने ऐश्वर्य को संभालते नहीं हैं। क्यों नहीं संभालते हैं? अनेकों लीलाओं में भगवान ने अपने ऐश्वर्य को नहीं संभाला, कि जैसे केवट के साथ में बताते हैं लीला, जब भी उदाहरण देते हैं तो वहाँ भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छोड़ दिया और ऐश्वर्य को छोड़ते समय उन्होंने लक्ष्मण और सीता की तरफ देखा। उन्होंने कहा इस समय तुम्हारा अधिकार समाप्त है, इस भक्त को देना पड़ेगा, इस चरणों को पखारना जो तुम्हारे अधिकार की चीज़ है इसको देनी पड़ेगी। ऐश्वर्य छोड़ रहा हूँ मैं, तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी को भी छोड़ दूँ, अपने शेषनाग को भी छोड़ दूँ, है नहीं? तो भगवान उसकी परवाह नहीं करते। तो भक्त को चाहिए कि भगवान का यश बढ़ावे, भगवान का धर्म बढ़ावे, भगवान का वैराग्य बढ़ावे और बढ़ा कर सोच कर खुश हो। परंतु भगवान को जब भक्तों के बीच में कूद कर आना पड़ता है तो अपने ऐश्वर्य को नहीं संभालते। कहा भले लोग हमको ऐश्वर्यशाली न समझें, हमको गरीबी समझें, इसकी परवाह नहीं। हाँ, भगवान को द्वारकाधीश नहीं समझे, अर्जुन का रथ हाँकने वाला कहें और दुष्ट राक्षस लोग भगवान को केवल ग्वाला ही कहें, एक काला कलूटा ग्वाला दुर्योधन की तरह से उसको भगवान को ऐसे ही कहें, गाय चराने वाला। तो हमको गरीबी समझे, हमको यशस्वी न समझे, कलंकी समझे, हमको धर्मात्मा न समझे, अधर्मी समझे, हमको सुंदर न समझे, कुरूप समझे, लेकिन हम अपने प्रेमी को भला कैसे छोड़ सकते हैं भाई? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये भगवत धर्म है जो भगवान अपी, यानी भागवत में शब्द पहले क्या कहा गया कृष्ण के लिए? भगवान अपी। वहाँ उनका नाम क्या है? भगवान है। वहाँ कृष्ण नहीं है नाम, वहाँ भगवान नाम है। तो भगवान होने पर, इतने बड़े ऐश्वर्यशाली होने पर जब देखा कि हमारा प्रेमी हमारे लिए तड़प रहा है, इन गोपियों ने इतनी जल में खड़े रह करके हमारे लिए प्रार्थना करी जाड़े के समय में, तो हमारा प्रेमी हमारे लिए तड़प रहा है, हमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो अपने समग्र ऐश्वर्य की, समय धर्म की, समय ज्ञान की, समय वैराग्य की, समय यश की भी उपेक्षा करके वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, उन्होंने अपने हमको देखा, उनको देखा गोपियों को तो कूद पड़े। तो यह भगवान शब्द का अर्थ ऐश्वर्यशाली लेकर भगवान का अर्थ हुआ। यानी भगवान समस्त ऐश्वर्यशाली हैं, वो कुछ भी कर लें, चाहे वो छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, वो हैं ऐश्वर्यशाली। वो सूकर रूप धरें तब भी वो क्या है? बारह भगवान हैं, है नहीं? और मनुष्य जो है नहीं, वो कितने भी महान कर्म कर ले, वह उसके लिए क्या कहा? अगर वो राम को नहीं ध्याए तो पशु बिन पूंछ बिसाना। तो और भगवान अपी का अर्थ कल बताया कि गोपियों के मन में तो बिहार का संकल्प था ही, तब भगवान ने भी किया। तो यह भी बताया कि काम के मन में दो दो हाथ आजमाने की थी। कल की कथा में यहीं पर विश्राम हुआ था। अब भगवान ने भी संकल्प किया। अपी शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है भी, यानी भगवान ने भी, कामदेव ने कहा नहीं मेरे से दो दो हाथ करो, तो भगवान ने भी कहा हाँ ठीक है, हो जाए हमारी तरी। तो अब एक भाव और देखो, हंसी की बात है, अखंडानंद जी कह रहे हंसी की बात मैं कह रहा हूँ, भगवान अपिता रात्रि है ना, कथम भूतो भगवाना का अपिता, यानी बाप ही नहीं है उनके। अगर कोई बाप वाला बालक होता तो उसको डर लगता कि हम कोई गड़बड़ सड़बड़ कर देंगे और करेंगे तो हमारा बाप डांटेगा, पूछेगा रात में कहाँ गए थे। भगवान ने कहा तो भागवत जी में क्या आया
कि भगवान अपिता रात्रि, यानी उनका कोई पिता ही नहीं है। उसका अर्थ करते हुए एक अर्थ उसका ऐसा है नहीं, उसका ऐसा अर्थ पर ऐसा अर्थ लगाया व्यंग्यात्मक उन्होंने खंडानंद जी ने, और कहा कि भगवान ने कहा कि हमारा बाप तो है नहीं। तो अब पूछेगा रात में कहाँ गए थे, कि नाच रहे थे, तो वह डांटेगा, नियंत्रण करेगा, और ये कैसे हैं कि अपिता, इनके तो बाप ही नहीं है, भगवान ही सबके बाप हैं, कृष्ण ही। तो भगवान ने पहले ही कहा गीता में, तो मैं सबका बाप। तो भगवान अपिता, अपिता का अर्थ है स्वतंत्र, और दूसरा है स्वतंत्र, उसका अर्थ जो वास्तविक है। तो लौकिक व्याकरण के अनुसार अपृत्रक। देखो, इसलिए कृष्ण भगवान का जो जन्म है ना, तो ब्रजवासी लोग समझते हैं कि नंद बाप हैं, और मथुरावासी समझते हैं कि वसुदेव बाप हैं। अब दोनों में कौन बाप है? बाप ही गड़बड़ा दिया। क्यों गड़बड़ा दिया? कि भगवान ने कहा नहीं नहीं, हकीकत में मैं ही सबका बाप हूँ। वो तो लीला में थोड़ी बहुत देर के लिए, हाँ, कृष्णम नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो दो बाप रहेंगे तो संसार संशय में पड़ जाएंगे। इसलिए श्रुति में भी व्याख्या दी जाती है कि सृष्टि से पहले क्या पैदा हुआ, तो बोले पहले आकाश पैदा हुआ। दूसरी श्रुति ने कहा पहले तेज पैदा हुआ। तीसरी ने कहा पहले पीछे पैदा होना सबका सब गड़बड़ भाई है, ये बेकार है। जब एक बात को दो तीन तरह से गवाह बोलता है तो बात झूठी मानी जाती है। पहले कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर कुछ, तो यह सृष्टि कल्पित है। तो यह सिद्ध करने के लिए दो तीन तरह से बात बताई जाती है, उदाहरण दिया जाता है। तो भगवान सबके बाप हैं, सबके बाप हैं, इसलिए तो भगवान अपिता हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। अब रात का समय कैसा आया? तारात्रि सरोत्फल मल्लिका। अरे बाबा, वह रात तो मोती हीरा से जटित नीली साड़ी पहनकर और वह चांदनी की चमचम चमक लेकर मुस्कुराती हुई आई। रात की मुस्कुराहट का नाम चांदनी है, और रात की साड़ी का नाम नीलिमा है। आकाश की नीलिमा रात्रि की साड़ी है, और उनमें जो तारे हैं ये हीरे मोती जड़े हैं, और चांदनी रात की मुस्कान। द्वारकाधीश में काली घटा देखी है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उद्दीपन बनकर आई। माने हमको जब भगवान मुस्कुराते हुए, नीली साड़ी पहने हुए, हीरा मणि माणिक जटित वस्त्र धारण किए हुए देखेंगे तो उनको गोपियों की याद जरूर आएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से रात्रि ने अपना श्रृंगार किया। तो तारात्रि भिक्षा, ये समय की बात हुई। उस समय कैसा? उसके अनुकूल बना नहीं, कामदेव के अनुकूल समय। तारात्रि भिक्षा, और एक रात ही नहीं, सारी रातें आई। 6 महीने की रात्रि, तो सारी रातें आई। वहाँ गड़बड़ यह हो गई कि बोलने में जब भगवान ने गोपियों को वरदान दिया तो यह नहीं कहा था कि शरद पूर्णिमा को हम रास करेंगे, ऐसा कहा महिमा रंस्थस्य क्षपा। पिछले बार जो वरदान जब भगवान ने दिया उससे पूर्व की कथा में, चीरहरण में, तो क्या कहा कि अगली रात्रियों में तुम हमारे साथ विहार करना। एक रात्रि की बात नहीं, तो अगली रात्रियाँ कौन सी? तो अखंडानंद जी कहते हैं कि तो जब से भगवान ने वरदान दिया तब से लेकर और कल्प भर में जितनी रातें होने वाली थीं वे सब 16 श्रृंगार करके आकर वहाँ खड़ी हो गई। और जितनी भी रात्रियाँ थी ना, उन्होंने कहा हम क्यों बाकी रहें, सभी चलो। हाँ, 16 श्रृंगार 3600 आभरण धारण करके, जैसे 6 राग और 36 रागनी बोलते हैं ना, वैसे तो वे सब रातें रस लेकर जब आकर खड़ी हुई तो भगवान ने कहा तुम कौन हो? तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान ने कहा तुम कौन हो? तो बोले महाराज, जिनमें विहार करने के लिए आपने वरदान दिया वे रात्रियाँ आपने वरदान दिया, भूल गए गोपियों को? तो ये काल की अभिमानिनी है, काल की सूचना देने वाली हैं रात्रियाँ। दिन और रात काल के सूचक होते हैं नहीं, तो काल की अभिमानिनी है। इसका अर्थ अभिमानी शब्द का अर्थ गोपी बताना। काल के अभिमानी यानी काल की सूचना देने वाली। तो ये जो 16 तिथियाँ हैं, प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा तक, ये 16 को नित्या बोलते हैं। इन सब की एक एक रात होती है, और 16 रात्रियों में 700 सहस्त्र कलाएँ होती हैं। इस प्रकार 16,000 इनकी गिनती हो जाती है। वो द्वारकाधीश भगवान की है। तो भगवान की पत्नियाँ कितनी हैं, वर्णन उसमें इस प्रकार से खंडानंद जी ने किया। तो काल के प्रत्येक अवयव के साथ भगवान का विहार है। प्रतिक्षण वृत्ति होती है, प्रतिक्षण वृत्ति जो तो भगवान सब में विहार कर रहे हैं। और
हम अगर संसार में भी देखें गोपी बताना तो सब में भगवान विहार कर रहे हैं, सबके शरीर के अंग सब, जिसके सारे पे सब अंग तेरे करते हैं दिन रात काम, तो भगवान सब में विहार कर रहे हैं। कोई काली है, कोई गोरी है, प्रतिपला भी तो है उसमें, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपला काली होती है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपला गोरी होती है। अच्छा, ये जो घटा बड़ी होती हैं प्रकाश में, वे मुस्कान में होठों की कट जैसी होती है। कैसे कि कितने दांत दिखते हैं, इसका कारण है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपला हो तो वह हंसती नहीं है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपला मुंह खोलकर हंसती है। उसके 3200 दांत दिखते हैं, तारे दिखते नहीं, तो ये उसका हिसाब है। तो प्रत्येक तिथि को नित्या बोलते हैं और ये 16 नित्या होती हैं और 16 नित्या के 1,000 कला भेद होते हैं, तो ऐसे संख्या 16,000 हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान की द्वारकाधीश की कितनी पटरानी है? 16,000। इस प्रकार से वर्णन किया। तो एक बार की बात है, खंडानंद जी वर्णन करते हैं, एक सज्जन ने पूछा, महाराज कृष्ण भगवान ने और सब तो बहुत बढ़िया किया, पर 16,000 जो ब्याह कर लिया वह ठीक नहीं किया। तो उन्होंने कहा, खंडानंद जी ने, हमने कहा नहीं भाई, वह तो बहुत घटाते घटाते कम करके ब्याह की संख्या बताई है, और जितनी वृत्ति संसार में है, लेकिन जैसा वृत्ति का अर्थ करके बताया जाए कि जितनी वृत्ति संसार में, जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने देवता हैं, जितने पशु पक्षी हैं, और उनके चित्त में जितनी वृत्ति होती है पहले हुई होगी, और उनके साथ रास करने वाला वही है, अनंत गोपियों के साथ रास विलास करने वाला वही है। तो ये हम सबके साथ लीला करने वाला, सबको रमाने वाला, सबको लुभाने वाला, सबके जीवन को अपने अपने हिसाब से उसको फल दे के चलाने वाला, ये कौन है? कि ये वही परमात्मा है। उमा दारू जो सिक्की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। उमा दारू जो सिक्की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। वे भगवान सबको नचा रहे, सभी उनकी गोपियाँ हैं और सबको भगवान नचा रहे हैं। तो पहले अनंत गोपियों के साथ रास विलास करने वाला, इसके लिए केवल 16,000 बताना, यह तो उसकी तौहीन है। ये 16,000 नित्या हैं, ये तो नित्य हैं भगवान की लीला में। जो भगवान ने शो किया नहीं, जो शो में सबको स्थान नहीं मिल पाता है, जो दिखाने के लिए शो किया, उसमें जो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी नहीं, उनको भगवान ने अपने पास में रखा। बोले हम तुम मिलकर के बाकी जो अभी नहीं हुई ना, उनको ललचा में ऐसा शो करें, उनको ललचा में, तो वो भी हमारे शो में शामिल हो जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान तो बताते हैं, आओ मेरे साथ में नाचो गाओ, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसके लिए केवल 16,000 बताना तो इसकी तौहीन है। ये 16,000 तो नित्या हैं जो भगवान की लीला में जिनको स्थान दिया भगवान ने। बाकी सभी भगवान की गोपियां हैं और सभी के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं और सभी को नचा रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसी से तारात्रि भिक्ष माने, जिनके लिए वरदान दिया था, उन सब रात्रियों को देख करके अब रात्रि किसको कहते हैं? तो जो रमण समर्पण करे उसका नाम रात्रि है। रा धातु जो है वह दान अर्थ में है और आदान अर्थ में भी है, और रैदाने आदाने चा जो दे और ले, रमण का अर्थ करके बताया जो दे और ले, गिव एंड टेक दोनों का हम करे तो उसको रात्रि बोलते हैं। भगवान कहते हैं अपना दिल मेरे को दे, मेरा दिल ले ले। बोल सौदा तेरे को पसंद है तो कर ले। तो उसको रात दोनों काम करे उसको रात्रि बोलते हैं। तो ता भिक्ष रात्रि, तो गोपी का दिल भगवान के पास में और भगवान का दिल गोपी के पास में। भगवान चाहे मथुरा जामे चाहे द्वारका जामे, और उनका दिल कहाँ रहे वे? ब्रज में गोपी के पास में। और गोपी का मन कहाँ रहे वे? जहाँ भगवान चले जामे। वो उस लीला का दर्शन गोपी करती रहे। इसका उदाहरण भागवत में दिया, गोपी बताना, हाँ इसका उदाहरण दिया भागवत में वेणु गीत के माध्यम से, किस प्रकार से गोपी अपने घर के कामों को करते हुए और भगवान की लीला का दर्शन करती रहती है। इस प्रकार से भगवान की जितनी भी लीला होती है, भगवान मथुरा में जामे कहीं भी जाए, भगवान की उसी ब्रज लीलाओं का दर्शन गोपी करती रहती है। द्वारकाधीश भगवान की। तो रैदाने आदाने चा जो दे और ले दोनों काम करे उसको रात्रि बोलते हैं। तो ता भिक्षा रात्रि भिक्षा सर्वोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षा।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आज की कथा को ही विश्राम देते हैं, इससे आगे कथा कल करेंगे। कल का प्रकरण होगा रास के संकल्प में गोपी प्रेम की हेतुता। आज के प्रसंग को यहाँ समापन दिया गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियार। ससिललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात्र को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नृत्य दिया। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नोवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पाल कर कम। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं मातव नहीं जाए बखान। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारण, छिन्न भाल है दुख निवारण। के हरिवान सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल डरवा। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंकावा। सुमन सिंहदानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगबार मही कुला। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम। अमरपुरी और बासव लोका, तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नरना। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सो छुट। जोगेश्वर मन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। दई शक्ति नहीं कीन बल, भई प्रसन्ना आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा, मुको मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पा। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब। वो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो।